बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अहले पाकिस्तान। जनाब क्या हाल है? ठीक ठाक खुशबाश, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जहां होंगे मेरे साथ साथ होंगे। हमें कहते हैं FM 101 चैनल पाकिस्तान, मुझे कहते हैं जीशान नासिर। रावलपिंडी इस्लामाबाद सरगोदा साहिवाल एज मरियाजाद कश्मीर पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर इनफैक्ट पूरी दुनिया में जहां जहां पर हमारी आवाज सुनी जा रही है, बहुत बहुत शुक्रिया ट्यून इन करने के लिए FM 101 चैनल पाकिस्तान का। और इनफैक्ट अगर हम पाकिस्तान से बाहर भी सुने जा रहे हैं, अगर नहीं बल्कि यकीनी तौर पर सुने जा रहे हैं, क्योंकि वी आर डूइंग 101 इंटरनेशनल यार। 12 बजे के बाद हमारी ट्रांसमिशन कनेक्ट हो जाती है नेटवर्क के ऊपर, जिसका मतलब ये है कि हम पूरे पाकिस्तान में तो सुने जा ही रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर भी सुने जा रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का जो कि पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर है, आसमान के नीचे जमीन के ऊपर, जिस हाल में जिस कैफियत में आप सुन रहे हैं। अल्लाह ताला आपको बखैर रखे। अल्हम्दुलिल्लाह आज 8वां रोजा पाकिस्तान के मुताबिक आज 8वां रोजा जो है वो इफ्तार किया गया है। इंशाल्लाह अब से कुछ देर के बाद हम 9वां रोजा इख्तियार करेंगे और पहला अशरा जो है वो खत्म होने को है। इसी तरह रमजान का पता भी नहीं चलेगा और हम ये स्टेटस लगा रहे होंगे कि दिस रमजान वेंट रियली फास्ट एंड ऑल दैट स्टफ। सो कोशिश करें जितना आप जिंदगी में बेहतर कर सकते हैं, और ये रमजान प्रैक्टिस के लिए भी होता है और आपको ये एहसास दिलाने के लिए भी होता है कि अगर आप एक महीने में कर सकते हैं तो आप पूरा साल भी कर सकते हैं। बाकी हम इंसान हैं, कभी शैतानी कैफियत की तरफ गिरेंगे, कभी रहमानी कैफियत की तरफ गिरेंगे, और जब जब आप शैतानी कैफियत की तरफ गिरे, रहमानी कैफियत की तरफ आना, यही बेसिकली इंसान का इम्तिहान है। और इंसान तब तबाह नहीं होता है, तब खराब नहीं होता है जब वो शैतानी ताकत की तरफ गिरता है, बल्कि तब खराब होता है जब वो वहां पे गिरा ही रहता है, उसको ये एहसास हो कि नहीं भाई हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। बार क्या 12:09:55 पाकिस्तान का म्यारी वक्त 27 फरवरी 2026 जुम्मे का दिन टेक्निकली तौर पर शुरू हो चुका। अगर आप हमें कॉल करना चाहें तो 051-111-00101 दैट इज द नंबर टू डायल ऑन। इसके ऊपर आप हमें कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें फेसबुक पे कमेंट कर सकते हैं, मेरे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। बहुत सारी बातें आज हम आपसे करेंगे और बस भाग दौड़ है। फिर थोड़ा सा आप जैसे स्टोरीज मेरी इंस्टा पे देख भी रहे होंगे कि हम अल्हम्दुलिल्लाह रमजान राशन ड्राइव भी कर रहे हैं, रमजान इफ्तार ड्राइव भी कर रहे हैं। और मेरे एक पॉलिसी है कि हम जब भी किसी को हेल्प आउट करते हैं या किसी के लिए वसीला बनते हैं तो हम उसकी पिक्चर नहीं लेते हैं, उस शख्स की पिक्चर नहीं लेते हैं। आपको शायद वो एक दस्तरखान लगा हुआ या जो लोग हैं स्पेसिफिक लोगों की तस्वीरें वहां पर नहीं मिलेंगी, लेकिन तैयारियों की और सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए कि दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी, और वो जरा हैपनिंग जो है हम साथ रखें एक इनकरेजमेंट के लिए भी। और आफ्टर द लास्ट शो यू गाइज हैव बीन सो सपोर्टिव माशाल्लाह, एंड अल्लाह ताला आपकी मेरी हम सब की मेहनतों को, कोशिशों को, काविशों को, इबादत को कबूल व मंजूर फरमाए। और हमारी ये जो टूटी फूटी इबादतें हैं अल्लाह ताला इनको हमारी नियतें देख कर कबूल फरमा ले। हमारी नियत तो है, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। बाकी हम प्रैक्टिकल जैसे कर रहे हैं, क्या हमारी नमाजें और क्या हमारे रोजे और क्या हमारी जो है वो इबादत, हमने तो आज तक कभी इबादत उस तरह की ही नहीं जैसे लायक है खुदा ताला की उसकी इबादत की जाए। और ये भी हमें इमाम अली अलैहिस्सलाम ने सिखाया है। हमने बहुत सारी चीजें इमाम अली अलैहिस्सलाम से सीखी हैं। खुदा ताला को सजदा करना कैसे है ये भी इमाम अली अलैहिस्सलाम ने सिखाया है, समझाया है। अगर आप कभी उनको पढ़ें, उनकी जो सीरत है उनको पढ़ें, तो इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक जगह पे कि खुदा ताला मैं आपको सजदा जहन्नम के डर से नहीं करता, जन्नत की ख्वाहिश में नहीं करता।
मैं आपको सजदा जहन्नुम के डर से नहीं करता और जन्नत की ख्वाहिश में नहीं करता। मैं सजदा आपको इसलिए करता हूँ क्योंकि आप लायके इबादत हैं। तो जिसका बंदा, जिसका गुलाम, जिसका इबादत करने वाला अली जैसा है तो फिर वो माबूद कैसा होगा। जिसका सजदा करने वाला जो है वो इमाम अली अलैहिस्सलाम जैसा है तो फिर वो खुदा ताला कैसी बड़ी जात होंगी। इसलिए शायर कहता है कि तेरी हम्दो सना तेरी अल्हम्दुलिल्लाह, तेरी सबसे बड़ी हम्द ये है कि तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। तेरी हम्दो सना तेरी अल्हम्दुलिल्लाह कि तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। बारकाब जनाब, बातें हमारी चलती रहेंगी साथ साथ और अच्छे वाला म्यूजिक भी प्ले करेंगे, आप लोगों से गपशप भी रहेगी, कलाम भी प्ले करेंगे जैसे जैसे दिन आगे जा रहे हैं। जाहिर है थोड़ा सा दिल बोझल भी हो रहा है। रमजान जाने के हवाले से तो चले एक दिल बोझल होता ही है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टू बी वेरी फ्रैंक, जैसे जैसे ये 9वां रोजा 10वां रोजा गुजरता है, बल्कि बिलखसूस हम जब दूसरे अशरे की जानिब बढ़ते हैं तो मेरा दिल थोड़ा सा बोझल हो जाता है। जैसे जैसे 19वां रोजा आता है, 19, 20, 21, ये 3 दिन बड़े मुश्किल होते हैं। लेकिन बात फिर वही है कि ना इम्तिहान मेरा है ना इम्तिहान आपका है। इम्तिहान जिनका था उन्होंने बाखूबी निभाया है। हमारे ऊपर होता तो हम तो 10 रुपए के बदले अपना ईमान बेच देते हैं। 10 रुपए के बदले हम अपनी जो है खैर एनीवे मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम में शामिल करते हैं अली जफर की आवाज को। एक बहुत जबरदस्त कलाम है और इसके बाद हम लौट कर आएंगे। इसके साथ ही आपकी बल्कि लाइव कॉल्स भी लेंगे ऑन 051-111-000-101। आइए कॉल कीजिए, गपशप लगाइए, बिकॉज ये जो रमजान शोज होते हैं इसमें अमूमी तौर पर मैं चाहता ये हूं, क्योंकि टाइम बड़ा लिमिटेड होता है। जो आम शोज होते हैं वो तो हम 12 बजे शुरू करें तो 3, साढ़े 3 बजे तक भी ले जाते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा है कि जो खास तौर पे हमारी फीमेल्स हैं उन्होंने सहरी बनानी होती है, सोना भी होता है कुछ लोगों ने। मेरी कोशिश होती है कि हम एग्जैक्ट 2 बजे इसको खत्म कर दें और आज भी हम 2 बजे खत्म कर देंगे। मैं चाहता हूँ कि इन शोज में जरा कॉल्स वगैरह ज्यादा हो, आपसे गपशप रहे, जरा कितार से जो तज़किया नफ्स की बात हो। और मुझे बल्कि आज इंस्टा पे एक मैसेज भी आया कि अगर आप तज़फ्फुफ के ऊपर थोड़ी सी बात कर सके तो डेफिनेटली हम आगे चल के जरा उसके ऊपर भी बात करेंगे कि व्हाट्स माय टेक ऑन इट। सब्जेक्टिव टॉपिक है, हर इंसान के एक अपनी थॉट है इसके ऊपर, सो आई विल बी शेयरिंग माय थॉट ऑन इट एज वेल। खैर जनाब, 051-111-000-101 दैट इज अ नंबर, इसके ऊपर आप हमें कॉल कर सकते हैं। और दिस इज योर्स आरजे ज़ीशान नासिर इज इन द हाउस टिल एग्जैक्टली 2 AM।
बाय द वे आज हम स्टूडियो में अकेले नहीं हैं, हमारे साथ जानी मौजूद हैं। जानी का तारुफ आप लोगों से पहले है या नहीं है? मैं एक्चुअली भूल भी जाता हूँ बहुत कुछ। जरा मुझे कमेंट करके बताएं है या नहीं है, फिर मैं आपको बताता हूँ जानी कौन है। असल नाम इनका कोई और है, हम रिवील नहीं करेंगे। हम प्यार से इनको जानी कहते हैं, तो बल्कि जानी भाई कहते हैं। मेरा ख्याल से फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आप आए मेरे साथ, ऐसा ही है ना? कैसा लग रहा? जानी भाई म्यूट हैं, थोड़ा सा तो बोले हाँ हूं तो करें। शर्मा रहे हैं। जानी भाई इज आवर डोमेस्टिक हेल्प जी। जानी भाई हमारे डोमेस्टिक हेल्प हैं, मुझे हेल्प आउट करते हैं। और किसी ने रेकमेंड किया मुझे कि यार ही इज अ वेरी नाइस गाय एंड ही नीड्स टू बी समवेयर। He doesn't understand English, so I'm just, trying to bring you guys in the context. So somebody actually recommended him that he needs a job and something. So when I met him, I asked him कि आप सबसे अच्छा क्या कर लेते हैं? तो he said कि चाय बहुत अच्छी बना लेता हूँ। मैंने कहा यार आप तो इसी बात पे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्योंकि मैं तो चाय पीता ही नहीं हूँ। तो फिर इन्होंने बड़े मजे की एक बात मुझसे आगे से पूछी, कहते हैं आप क्या पीते हैं? मैंने कहा नहीं, जो आप सोच रहे हैं मैं वो भी नहीं पीता। तो फिर ये उस तरह हंसे जैसे पहली बार पे मैं हंसा था। सुबार कैफ 15-20 मिनट की गुफ्तगू के बाद मैंने कहा भाई आ जाएं। जब तक साथ चल सके चलिएगा, जब हमसे बेहतर ऑप्शन मिल गया तो आप भी चले जाइएगा छोड़ के। तो तब से ये साथ हैं, तकरीबन 15-20 दिन तो हो गए हैं। एंड ही इज सो गुड इन मेकिंग ग्रीन टी, ये सबसे अच्छी बात है। सो चाय को छोड़ के ग्रीन टी बहुत अच्छी बनाते हैं। चाय तो खैर मैं पीता ही नहीं हूँ, और जैसे कि मैंने कहा कि जो ये सोच रहे थे मैं वो भी नहीं पीता। सो मैं ग्रीन टी पीता हूँ, ग्रीन टी में बहुत अच्छे हैं। तो जानी भाई आप हमारे लिए ग्रीन टी बना लेंगे? थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपके बच्चों को जिंदगी सलामती सेहत दे। हम कोशिश करते हैं अगर थोड़ा बोल सके। असल में थोड़े से ये शाय, थोड़े नहीं बल्कि बहुत ही शाय हैं। मतलब रियलिटी में भी मैंने इनको बहुत कम बोलते सुना है, लेकिन हम तो गूंगों से भी बुलवा लेते हैं। आप तो सिर्फ शर्मीले हैं, कोशिश करते हैं आप बोल सकें। सो चलें फिलहाल खामोश जानी भाई को वेलकम करें जी। ही इज माई डोमेस्टिक हेल्प एंड ही इज अ गुड गाय। So आज we were just like he was just tired after iftar drive and all that stuff, so I was like आज चलता है। तो मैंने कहा चले थोड़ा सा सर्दी लगवा के लाते हैं इनको। बल्कि मैं पूछता हूँ इनसे, मैं जरा ऑफ द ईयर ना थोड़ा आप जरा कलाम एंजॉय करें, मैं जरा ऑफ द ईयर इनको पॉलिश करने की कोशिश करता हूँ। पॉलिश से मुराद ये है कि थोड़ा सा इनको इनकी शाइनेस खत्म करता हूँ। पूछता हूँ क्यों नहीं बोल रहा यार? एक सेकंड दे जरा।
जानी भाई कह रहे हैं अगर सारा अली जई कॉल करेगी तो मैं उनसे सिर्फ बात करूंगा। अरे हाथ से इशारा कर रहे हैं, नहीं नहीं क्यों, भाभी सुन लेंगी। भाभी तो आपकी वहां बैठी है ना, कौन सा इलाका, कौन सा अपना जिगर, थोड़ा ऊंचा बोल ले। अच्छा मैंने ना वैसे ऑन अ सीरियस नोट वैसे 2-3 दिन पहले इनसे पूछा, मैंने कहा यार इनका नाम थोड़ा सा मुश्किल है, मैं नाम नहीं लेता, तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा आपको प्यार से क्या कहते हैं? कहते मुझे प्यार से जानी कहता है। मैंने कहा चल मेरी जिंदगी में भी कोई ऐसा नहीं है जिसको मैं जानी कहूँ, इस बहाने में जानी तो कह लूंगा ना। सो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार आप वैसे ही नहीं बोलते हैं या मतलब मेरे साथ ज्यादा गुफ्तगू नहीं करते हैं? तो उन्होंने बड़ी अजीब बात की और मुझे लगता है कि ये सब मिलकर हमें वो याद है ना आंटी ने क्या कहा था। अच्छा चले मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, आप बताएं क्या कहा होगा इन्होंने, जिसका जो जवाब है वो मैच कर गया उसको हम जानी भाई के साथ कॉफी पे इनवाइट करेंगे। डन हो गया। 1 मिनट है आपके पास, क्या कहा होगा इन्होंने, मैं क्यों नहीं बात करता आपसे? 1 मिनट है आपके पास, हाँ, उसके बाद लाइव कॉल्स लेता है। खुशबख्त इजाज अहमद खान साहिबा कह रही हैं कि उनकी रीजनल लैंग्वेज कोई और होगी शायद। हाँ वो तो है, लेकिन इन्होंने बड़े मजे की बात की और ही सेज के मैं बहुत बोलता भी हूँ और बड़ी गपशप भी लगाता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों आपसे बात करते हुए हिचकिचाहट होती है। तो फिर मैंने उस दिन इनको शेर सुनाया था जॉन एरिया का ही, जब इन्होंने कहा ना कि हिचकिचाहट होती है, तो मैंने कहा यही तो हादसा है जिंदगी में कि बात कही नहीं गई, बात सुनी नहीं गई। सो बाय द वे ही इज आउट नाउ, अभी बाहर गए हैं ग्रीन टी के लिए। सो थैंक यू सो मच जानी भाई, अगर आप सुन रहे हैं और बाहर भी सुन रहे हैं तो थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ, थैंक यू सो मच फॉर माय जानी। वो गाना भी था ना, ढोला सानू प्यार दिया नशियां ते ला के ते हुण साडा जानू नहीं बनदा, चंगे भले हासे साडी जिंदगी वंजा के ते हुण साडा जानू नहीं बनदा। ये बड़े मजे की लाइन है वैसे कि यार आप अपनी जिंदगी में खुश होते हैं, सेट होते हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। इमोशनली भी अगर हम बात करें, कोई शख्स आपकी जिंदगी में आता है, आपको ये बताता है, कायल कर लेता है कि आई एम वेरी गुड फॉर यू, आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। इमोशनली भी डिपेंडेंट हो तो बहुत बड़ी डिपेंडेंसी है ये। बल्कि अगर आप मुझसे पूछे तो इमोशनल अगर आप किसी के साथ अटैचमेंट इख्तियार कर ले ना, और इमोशनल डिपेंडेंसी अगर आपकी हो जाए तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। फाइनेंशियल डिपेंडेंसी से ज्यादा खतरनाक है ये इमोशनल डिपेंडेंसी। तो कहता है कि चंगे भले हासे, चंगे भले हासे साडी जिंदगी बजा के। आय हाय 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 यार, सुनो यार, जरा जरा मजा लो जुमले का यार। उसके बाद फिर आपकी लाइव कॉल शुरू करते हैं। कहता है कि ढोला सानू, हाय ढोला सानू प्यार दिया नशियां ते
ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਾਨੂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਹਾਸੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਜਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਹਾਸੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਜਾ ਕੇ Girls and guys, babies and boys, kids and teenagers and aunties, people of all ages. This is FM 101 International Pakistan, all the way 100% live from the capital city of Pakistan called Islamabad. मेरी आवाज जो आपकी समातों से टकरा रही है, इसको दिल तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. नाम है इस खादिम का ज़ीशान नासिर AKA योर फूकी. ढोला सानू प्यार दिया ढोला सानू प्यार दिया नशिया ते लाके ते हुण साडा जानू नहीं बनदा ढोला सानू प्यार दिया नशिया ते लाके तू हुण साडा जानू नहीं बनदा वो चंगे भले हंसे जानी जब आप मुझे छोड़ के चले जाएंगे ना किसी और के पास, बेहतर ऑफर जब आपको आएगी तो फिर मैं ये वाले गाना सुना करूंगा, ठीक है? ये ढोला सानू प्यार दिया नशा ते लाके तो हुण साडा जानी नहीं बनता. हाथ से इशारा कर रहे कि नहीं नहीं कभी नहीं जाओगे. पक्की गाल है. हाय हाय हाय, इसके ऊपर एक शेर याद है. शेर सुनो यार, शेर सुनो. जानी ये जो लिसनर्स है ना, दे ऑल लाइक माई लव. ये मेरी जान है सारे के सारे. मतलब स्टेज के ऊपर भी परफॉर्म करते हैं, बाकी सारी चीजें भी करते हैं. और ये नहीं कि वो लोग पसंद नहीं है, वो भी बहुत पसंद है. लेकिन ये मोहब्बत ही और है. ये मोहब्बत और इसलिए है कि यकीन करो, कभी अगर मुझे कोई इवेंट होस्ट करने की कॉल आए तो शायद मैं पूछूं कि हाँ भाई कितने पैसे हैं. कभी अगर मुझे कोई टीवीसी रिकॉर्ड करने की कॉल आए तो मैं कहूँ हाँ भाई कितने पैसे हैं, क्या टाइम है, क्या शेड्यूल है, क्या चीज है. कभी अगर मुझे किसी के लिए शाउट आउट बनाना हो या कोई भी ऐसी चीज हो. लेकिन रेडियो एक ऐसी चीज है कि बस दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द लव आई गॉट फॉर यू गाइज ना. सो जानी को बता रहा हूँ. सो खैर एनीवे व्हाट आई वाज सेइंग यार, हाँ कि शेर सुनो यार, शेर सुनो. तुम्हें मैं शेर सुनाता हूँ. वो जैसे भी उसने हाथ का इशारा किया ना कि नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, तो तुम लोगों को पसंद है ना शायरी वैसे यार? जरा मुझे हाथ हिला के बताओ शायरी पसंद है, फिर तुम्हें शेर सुनाता हूँ. बड़ा मजे का शेर ज़हन में आया. ढोला सानू प्यार दिया ढोला सानू प्यार दिया नशिया ते लाके ते हुण साडा जानू नहीं बनदा ढोला सानू प्यार दिया नशिया ते लाके तू हुण साडा जानू नहीं बनदा वो चंगे भले हंसे भले हंसे साडी जिंदगी वंजा के तू हुण साडा जानू नहीं बनदा ओ ढोला सानू प्यार. हाँ तो शायर कहता है कि ना जिएंगे एक दूसरे के बगैर, ना जिएंगे एक दूसरे के बगैर. नहीं यार मुझे इसको जरा सर्च करने दो, ये मुझे भूल रहा है. शेर बड़े मजे का है, ये इतना सा नहीं है. वेट करो यार. चंगे भले हंसे हाँ आ गया. चंगे भले हंसे साडी जिंदगी वादा था अपना कि ना जिएंगे एक दूसरे के बगैर. वादा था अपना कि ना जिएंगे एक दूसरे के बगैर. शेर सुनना इसका दूसरा जुमला तो भाई अखीर है. कहता है वादा था अपना कि ना जिएंगे एक दूसरे के बगैर, हम दोनों ही रह गए वो वादा नहीं रहा. वादा था अपना कि न जिएंगे एक दूसरे के बगैर, हम दोनों ही रह गए वो वादा नहीं रहा. ढोला सानू प्यार दिया नशिया ते लाके तू हुण साडा जानू नहीं बनदा वो चंगे भले हंसे साडी जिंदगी वंजा के
तू हुण साडा जानू नहीं बनदा। बिनते हवा कह रही हैं कि हमें शायरी नहीं पसंद लेकिन आप सुना दें। बा खुदा अगर आपको शायरी नहीं पसंद तो हमें आप नहीं पसंद। भुले सानू वो भी कोई शख्स है जिंदगी में जिसको शायरी ना पसंद हो, मतलब ऑन अ सीरियस नोट, मतलब मैं इन जनरल ये बात कह रहा हूँ। बनदा। कुछ चीजें जिंदगी में ऐसी हैं अगर वो किसी को नहीं पसंद तो मैं ये सोचूंगा कि ये बंदा जिंदगी में क्या ले रहा है यार, जिंदगी में क्या करने आया है, इसको सिर्फ फेरा ही पड़ा है। और ये स्पेसिफिक बिनते हवा आपकी बात नहीं हो रही, मैं इन जनरल भी बात कर रहा हूँ कि अगर किसी को सोन हलवा नहीं पसंद, अगर किसी को शायरी नहीं पसंद, अगर किसी को धूप में बारिश नहीं पसंद, अगर किसी को बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू नहीं पसंद, अगर किसी को ग्रीन टी नहीं पसंद, किसी को गोलगप्पे नहीं पसंद, किसी को इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू नहीं पसंद, किसी को सुनना नहीं पसंद, किसी को सुनाना नहीं पसंद, नशिया तेरा किसी को खामोशी की जुबान नहीं पसंद, तो फिर आपको फेरा ही पड़ा है दुनिया में। सही बता रहा हूँ। मतलब शायरी अगर आप कर ना भी सकते हो, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं कोई बहुत अच्छी शायरी नहीं कर लेता, जो थोड़ी बहुत लिखी है वो भी बस लिखी ली है, अदरवाइज मैं बहुत अच्छी शायरी नहीं लिख लेता, कर लेता। यही वजह है कि मैंने कभी वो जो थोड़ी बहुत लिखी है उसको कभी प्रॉपर प्रिंट भी नहीं करवाया। लेकिन मुझे शायरी पढ़ना बहुत पसंद है, शायरी सुनना बहुत पसंद है। अगर आप यकीन करें, अगर कोई अच्छी शायरा या अच्छे शायर, दोनों की बात कर रहा हूँ, इट्स नॉट ओनली फीमेल और मेल, अगर कोई शख्सियत हो मेरे सामने, मेल हो या फीमेल हो, इवन ट्रांसजेंडर हो, डजंट मैटर, अगर अच्छी शायरी पढ़ रहे हो, यकीन जाने मैं तो खड़ा हो जाता हूँ वहां पे, मैं तो बैठ जाता हूँ वहां पे कि भाई प्लीज इरशाद इरशाद। असल में पहले कुछ लिटरेरी कल्चर थे यहाँ पे, सर्कल थे यहाँ पे, गैदरिंग्स होती थी, तो उसके बाद लोग अपनी अपनी जिंदगियों में बिजी हो जाते हैं, फिर टाइम भी नहीं होता। फिर ये सोशल मीडिया ने भी बहुत सारी चीजों को खराब किया है। लोग क्या करते हैं कि बस वीडियो बना के सोशल मीडिया में डाल देते हैं कि चलो सुनो। चलो एक तरीके से ठीक भी है कि आपका काम बहुत सारे लोगों तक पहुंचता है, लेकिन वो जो इन रियलिटी इन पर्सन आप बैठे हैं किसी चाय खाना में, चाय खाना किसी ब्रांड का नाम नहीं ले रहा, चाय खाना मतलब कोई भी ऐसी जगह जहां पर चाय सर्व हो, कहवा सर्व हो, और वहां पे कुछ 6-7 लोग बैठे हैं, वो अपना इंतखाब सुना रहे हैं। लाजमी नहीं कि अपनी लिखी हुई सुना रहे हैं, किसी की लिखी हुई भी सुना रहे हैं जो उनको पसंद है, और बाज़ौक लोग बैठे हैं। भुला सानू तो वो एक शेर मैंने कहीं पे सुना था, आप जरा गहराई चेक कीजिएगा, क्योंकि भाई सीरियसली, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टू बी वेरी फ्रैंक, अगर किसी को शायरी नहीं पसंद तो जिंदगी में क्या कर रहे हो तुम यार। बल्कि चलो अगर हम एहतराम भी करें किसी की पसंद और नापसंद का, तो मैं ये चले एहतराम करते हुए मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर किसी को शायरी नहीं पसंद तो वो जिंदगी का एक बहुत खूबसूरत जाविया मिस कर रहा है। प्यार दिया नशिया आप जरा एक शेर सुनिएगा, मैंने कहीं पर सुना था और मैं बहुत देर तक वावा करता रहा उस पर। वो कहता है कि मुझे गिराने की जुस्तजू ना कर। नू प्यार दिया इन जनरल बात है, जरा सुनिएगा क्या बात है। कहता है कि मुझे गिराने की जुस्तजू न कर। और आजकल के हालात को सामने रखते हुए ये एक शख्स अपने बहुत सारे लोगों को ये कह भी सकता है। सारा अलीज़ई, अगर आप जरा गौर से सुने तो आप कहीं ना कहीं इसको कनेक्ट कर पाएंगे। और भुला सानू हैं तनवीर तानी, जरा मुखातिब आपसे भी है, जितने मेरे ज़हन चाह रहे हैं इस टाइम। नहीं बनदा। खुशबख्त इजाज अहमद खान साहिबा आप भी है, मिरहा मलिक आप भी, आमना उजैरियन आप भी, जीना खान आप भी, अनमता मलिक आपसे भी मुखातिब हूँ, तवज्जो का तलबगार हैं, जमल खान आप भी, जीना खान आप भी, चंगे पले हसे साडी जिंदगी सायरा आपसे भी मुखातिब हूँ, तू हुण साडा जानू नहीं बनदा। तुबा अली आपसे भी मुखातिब हूँ, माहीन अरशद आपसे भी मुखातिब हूँ, भुला सानू प्यार दिया शहीद सफदर आपसे भी, तू हुण साडा जानू नहीं बनदा। शहीद खैर निशान भाई, मोहसिन नकवी साहब की एक पोइट्री सुनानी थी आपने। जिगर रमजान तो गुजार लेने दे, ईद मना लेने दे, फिर ईद के बाद जो कहेगा मैं कर लूंगा मेरी जान। बल्कि तू ये सुन, ये जो शेर मैं अभी सुनाने जा रहा हूँ ना, ये सुन, ये बड़ा तेरी बात का जवाब है। सुनी जरा, मजा आएगा तुझे, ठीक है। ये मैंने बाल साहब को भी मुखातिब कर रहा हूँ। अच्छा तो खैर जरा सुनिएगा सारा अलीज़ई, और आप शायद कनेक्ट कर पाए फिर। हाँ, वेला होवे होवे कोई शादी कहता है कि मुझे गिराने की जुस्तजू न कर, मुझे गिराने की जुस्तजू न कर, है जानी, साडा जानू नहीं बनदा। मुझे गिराने की जुस्तजू न कर, सब लोग कर रहे हैं पर यार तू न कर। नशिया आए हाय, तू हुण साडा जानू यार कमाल है भाई।
कहता है मुझे गिराने की जुस्तजू न कर, सब लोग कर रहे हैं पर यार तू ना कर। ले हसे साडी जिंदगी वंजा के तू हुण साडा जानू नहीं बनदा ओ भुला सानू प्यार दिया नशियां ते लाके तू हुण साडा जानू नहीं बनदा खैर आगाज हमने बड़ा बेहतरीन कर दिया है, मजे का आगाज हुआ है, स्मूथ आगाज हुआ है। अब कॉलर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आके वो हमारे साथ क्या करते हैं, से साडी जिंदगी वंजा के क्योंकि बात बड़ी सिंपल सी है। हम तो हमेशा कहते हैं कि चीज होवे चंगी ते पता लगता है। शहीर सफदर सुलैरी जरा सुनना यार, शायर कहता है कि चीज होवे चंगी ते पता लगता है। भुला सानू प्यार दिया नशियां ते ला शान जदों शो करदा है पता लगता है। जानू नहीं बनदा चंगे पले हसे चंगे पले हसे साडी जिंदगी वंजा के तू हुण साडा जानू नहीं बनदा ओ भुला सानू प्यार दिया नशियां ते लाके तू हुण साडा जानू नहीं बनदा अस्सलाम वालेकुम कॉलर, कौन है हमारे साथ, कहाँ से पहला कॉलर? अस्सलाम वालेकुम जी। कौन बात कर रहे हैं? थोड़ा सा ऊंचा बात कर लें। इकरा शहजादी। अच्छा, जो भी शहजादी, सुनाओ कैसी हो, ठीक हो? इकरा शहजादी मंडी भावदीन से। मंडी भावदीन से, क्या हाल है? मंडी भावदीन का कैसा मौसम है? शादी धुंध पड़ती है। धुंध पड़ती है अभी भी? जी। अच्छा, तो क्या करें फिर हम ऐसा कि वहां पे धुंध ना पड़े? कोट पहने। कोट पहनने से धुंध कैसे खत्म होगी? सर्दी तो रुक सकती है, धुंध तो खत्म नहीं होगी ना। वो कहता है कि आज तो चले आओ, इतनी धुंध है भला कौन देखेगा। सर मैंने कलाम सुनाना था, आप लोग कलाम नहीं सुना, करती। सुनाए जी, सुनाए सुनाए, कलाम सुनाए। जानम सीधाए है तेरी या अली 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 हर सो सदाए है तेरी या अली 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 है मोहम्मद मेरा दिल तो सीना अली मेरे दिल में कलाइन तेरी ना अली दीन इस्लाम का है नगीना अली हक की मंजिल का पहला अली ना अली दश्त में अब्र का पहला कतरा अली मेरा मुर्शिद मियां का भी मौला अली अली मौला अली जानम सीधाए है तेरी या अली अली अली। भाई वाह, भाई वाह, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। और सुनाए। और मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है, बट मेरी आप ही नहीं सुनने देती। शो आप ही नहीं सुनने देती? क्यों, आप ही क्यों नहीं सुनने देती? आप ही को क्या मौत है? और कभी कभी स्कूल से छुट्टियां कर लेती हो और कहती हो क्यों करती हो। हाँ, नहीं सही कहती, बिल्कुल सही कहती, बिल्कुल सही कहती। सब रिश्तेदार से भी नहीं करने देती बात। चले खैर है, अब आपने कर ली ना, अब जी। ठंड पड़ गई है, सुकून पड़ गया है, जी
चलो, और कोई खिदमत हमारे लायक बहन? हाँ, हम्म, आपकी किंजा को, आपकी फीमेल को, आपकी परी। वो सही तुम्हें बात नहीं करने देती। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू निशान भाई? आई एम गुड एज वेल। शहीर, जी जी, क्या हाल है जिगर? आई एम ऑलराइट, हाउ अबाउट यू मैन? आई एम गुड एज वेल। व्हाट अबाउट यू मैन? आई एम गुड। व्हाट अबाउट नाउअडेज? यहाँ पे या सर काम पे होना, बट इन यूनिवर्सिटी एंड ऑल टाइम ही नहीं मिलता। यार यूनिवर्सिटी में तुम्हारा सीन ऑन है कि ऑफ है? सही बताइए, मतलब है भाई, स्टार है यूनिवर्सिटी का कि नहीं? यूनिवर्सिटी का यार निशान भाई, मैं तो टाइम गुजारने जाता हूँ, बस अच्छा, गुजर जाता है। तो शर्म नहीं आती अम्मी अबू के पैसे जाया कर रहे हो? यार वो करवा रहे हैं, मैं तो बताता थक गया हूँ। अच्छा, तुम थक गए हो अभी से? या निशान भाई ने हारमोनियम पे कपड़ा फेंक दिया। अच्छा, बात सुनो। जी जी तो मुझे बताओ कि शायरी पसंद है तुम्हें? जी, बिल्कुल पसंद है। तो यार सुनाओ ना जरा हमें, कोई आज ऐसी शायरी सुनाओ कि हम कहे भाई शहीर क्या बात है, शहीर सानू शायरी सुनांदा है, पता लगता है। यार निशान भाई, अभी सच मोहसिन नकवी साहब के एक शेर मुझे याद आ रहा है, जो कि मुझे एक लाइक ना, ये वाहिद शेर है जो मैंने आज से 6-7 साल पहले एक रेडियो शो में सुना था मानी भाई के, एंड आज तक मेरे जहन में वो वैसे ही रह गया, तो वो मैं सुना सकता हूँ। अल्लाह ताला गरी की रहमत करे। सबसे पहले तो इमरान भाई के लिए दुआ बहुत ज्यादा। जी जी इमरान अली भाई की बात करें ना? जी जी जी। हाँ बस ठीक है, मैंने कहा ये ना हो कोई जिंदा इमरान हो और मैं उनकी दुआ करवा रहा हूँ। खैर एनीवे जी। हाँ, तो मोहसिन नकवी साहब फरमाते हैं कि जिस पर गुजरी है वही बताए मोहसिन, वाह 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 वाह। होते हैं शब हिजर में तो माने कितने। आहा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इट इज समथिंग जो कि हमेशा से इट्स लाइक ना देन। उसके अलावा मानी भाई की तो डेफिनेटली, जिससे मानी भाई स्टार्ट करते थे कि तू मेरा वक्त दवाल था, उस मगर कमाल था, एंड ऑल दैट दे आर ऑल इन माय माइंड, एंड ही इज वन ऑफ द रीजन, एंड आफ्टर दैट यू, कि जिनकी वजह से पोएट्री से मुझे जो इश्क है ना, जो आपने कहा जिन लोगों को नहीं होता वो कुछ मिस कर रहे हैं, तो इट वाज हिम एंड नाउअडेज यू, जिनकी वजह से अच्छा, मैं आया था। अच्छा, मेरी ना इसके ऊपर एक छोटी सी थ्योरी है, और वो थ्योरी ये है कि जो लोग कहते हैं ना कि यार हमें पोइट्री पसंद नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि शायरी की जुबान उनको समझ नहीं आ रही, उनका अपना इंटेलेक्चुअल लेवल इतना नहीं है कि वो शायरी समझ सके। मैं हकीकत बता रहा हूँ ये। मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि मतलब कुछ लोग सीधे होते हुए कहते हैं भाई हमें समझ नहीं आती इतनी मुश्किल बात है, तो ठीक है, क्वाइट फेयर इनफ। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो अक्सर लोग कहते हैं ना, वैसे तो खैर मैंने बहुत कम लोगों को ये कहते सुना है कि हमें शायरी नहीं पसंद, कोई कितना ही बेजौक क्यों ना हो, लेकिन शायरी सबको पसंद होती है। लेकिन अगर कोई ये कह भी रहा हो तो मैंने ऑब्जर्व किया है कि वो लोग होते हैं जिनको वो एक्चुअली समझ ही नहीं आ रही होती है। निशान भाई, ये थ्योरी एक बहुत फेमस थ्योरी है जर्मन फिलोसफर की, कार्ल मार्क्स उनका नाम है, एंड पीपल से कि ही इज अ सोशलिस्ट एंड ऑल दैट, बट आज कल जितने भी ब्रॉडकास्टर हैं दे डिबेट के, जो भी लोग ये डिबेट करते हैं उन्होंने आज तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ी गई नहीं है। एग्जैक्टली वही बात है कि जिन्हें नहीं समझ आती उनके लिए नहीं होगी, जिन्हें आती है सुनाने वाला होना चाहिए। अब आप सुना रहे हैं और किसी को पसंद ना आए तो फिर बंदे की अपनी ट्यूनिंग का मसला। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि अभी जैसे लाहौर से मुझे एक मैसेज था, मैं नाम शायद भूल गया उनका, इंस्टा पे मुझे मैसेज आया था कि तज़फ़्फ़ुफ़ पे जरा बात कीजिएगा, तो मैं आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी। देखिए, इमाम अली अलैहिस्सलाम तो जाहिर है वो तो हमारी नंबर 1 इंस्पिरेशन है ना, वो तो विलायत शुरू ही उनसे है, खत्म ही उन पर है। अगर कोई कहता है कि भाई मैं तज़फ़्फ़ुफ़ समझूं या पढ़ूं और इमाम अली अलैहिस्सलाम के बिना पढ़ लूं समझ लूं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर मुझे सबसे ज्यादा तज़फ़्फ़ुफ़ समझ में आया, मतलब इमाम अली अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो हमारे रिलीजियस फिगर्स हैं उनके बाद, अगर मुझे सही तज़फ़्फ़ुफ़ के मानी समझ में आए हैं या इवन तवक्कल के भी, तो एक राइटर है, नॉन मुस्लिम है, डोस्की, उसकी एक किताब है क्राइम एंड द पनिशमेंट। ठीक है, तो वो आप जरूर पढ़े। अक्सर लोग बल्कि मुझसे पूछते भी हैं कि आप बुक्स पढ़ते हैं तो कौन सी बुक आजकल अच्छी है, और मैंने वैसे वो भी आधी पढ़ी है, लेकिन मैंने बल्कि बहुत दफा वादा भी किया आप लोगों से, और ये चीज वाकई मेरे अंदर बड़ी गलत है कि मैं बहुत सारी चीजें कहता हूं करूंगा, कर इसलिए नहीं पाता क्योंकि पूरा हफ्ता बिजी होता हूं, तो फिर वो प्रॉपर शो तैयार करना पड़ता है। लेकिन
अगर कोई आप में से किताब पढ़ना चाह रहे हैं, आजकल तो खैर रमजान है तो आप कुरान की तफसीर वगैरह भी पढ़ लें या तर्जुमा पढ़ लें, लेकिन आम दिनों में या अगर आपके पास बहुत टाइम है अभी आजकल, तो एक किताब है जो इसकी राइटर है, लाइक ही इज अ नॉन मुस्लिम और बड़े पुराने राइटर 80s के हैं, उनकी किताब है द क्राइम एंड द पनिशमेंट, वो पढ़े, उसमें बहुत जबरदस्त किताब है वो। Alright. ठीक है, I will definitely do that. चल खुश रहो, ठीक है, Okay. हो गया, अल्लाह हाफिज। अच्छा, एक चीज मेरी और है, मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं, और ठीक है हम सब जाहिर है इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं कि अगर हम पैसे कम इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं ना जूतों पे करते हैं, कपड़ों पे करते हैं, किताबों पे इतना नहीं करना चाहते इन्वेस्ट, तो बेशक आप महीने में एक किताब पढ़ लें या 2 महीने में एक पढ़ लें, लेकिन पढ़ें किताब लेकर। मतलब ये जो अक्सर हम पीडीएफ पढ़ रहे होते हैं ना मोबाइल से, इसका मजा नहीं है, ना इसका मजा है, ना इसकी वो फील है, और ना वो मैसेज कन्वे आप तक होता है उसका, क्योंकि स्क्रीन इटसेल्फ आपकी अटेंशन को डाइवर्ट रखती है, आपकी आंखें थकती हैं लाइट से और एंड ऑल दैट, वो फील भी नहीं आता है जब आप सफा पलटते हैं एंड ऑल दैट। सो इसलिए 2 महीने में एक किताब खरीद लो, लेकिन किताब से पढ़ो, किताब खरीद के पढ़ो। दिस इज समथिंग व्हिच आई बिलीव ऑन। और सब कुछ तू है, तेरे नाल बहारा, एक पल निभदा नहीं कि मैं जिंदगी गुजारा। सब कुछ तू है, तेरे नाल बहारा, एक पल निभदा नहीं कि मैं जिंदगी गुजारा। कदी मां से कदी डोले डोले, किसे नू पसंद चिट्टे डोले। साड़ी पसंद ढोला तू है, तेनू पसंद कोई हो रहे है। ये तो वही बात होगी ना, जैसे मंसूर अहमद खान मलंगी साहब कहते हैं कि मैनू बेपरवाह दिलदार सजन, तेरी चाल पसंद, रुखसार पसंद, तेरे होंठ पसंद, तेरा सादा मंदड़ा हाल पसंद, तेरी मुंह दी हर हर गाल पसंद, मगर अफसोस मगर हुण एक अफसोस कि तेनू गैर पसंद, मंडे वैर पसंद, तेनू सादा मंदड़ा हाल पसंद, तेनू पसंद बाजार विका दी लोई, ओ परदेसी ना होवे कोई। कहता है मंडे सामने रो नहीं, शला कदे ना रोवे, ना खस्ता हाल बड़ाए कर, तेरे सहवारस अलावारस जुमले मेरे सामने ना फरमाए कर। पलका तू लेके दामन तई ना हंजुआ नु सफर कराए कर, और मेरा दिल जो शाकर कब्रिस्तान है, दुख इत्थे आ दफनाए कर। कुछ तू है, तेरे नाल बहारा। बाय द वे थैंक यू सो वेरी मच जानी भाई, हमारे लिए गरम गरम गर्मा गरम 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 दुल्हन लगी से मेरे ते ग्रीन टी बना के लाए हैं हम इसको भी नोश फरमा लें और पिक्चर अपलोड करते हैं यार। नहीं कि मैं करें पिक्चर अपलोड, क्या कहते हो आप? चलो आप मेरे इंस्टा पे मुझे ज्वाइन भी कर लो, आपको पता भी चल जाएगा कि असल वाला इंस्टा कौन सा है। ZEESHANNASIR26 Zishan Nasir 26, that is my Insta ID on Insta. Just do come over there। हम एक अच्छी सी पिक्चर लेके क्लिक करते हैं और अपलोड करते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, स्टोरी लगाते हैं। सादी पसंद हित तू, तेरी पसंद कोई हो, किसे नु पसंद काले छोले छोले, किसे नु पसंद बाय द वे किसे नु पसंद काले छोले, किसे नु पसंद चिट्टे छोले। अल्लाह दी कसम मैनू बहुत पसंद काले छोले। यकीन करें, मैं अम्मी को कल कह रहा था कि अम्मी प्लीज काले चने बनाएं, और भुने हुए काले चने। भुने हुए से मुराद एक तो होते हैं ना शोरबे वाले, मुझे वो भी बहुत पसंद है, वो चावल के ऊपर डाल के खाने के बहुत अच्छा लगता है। मतलब अगर चले मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताता हूँ, आप हैरान होंगे। आप मुझे ऑप्शन दें कि भाई अच्छा भुना हुआ मटन, हालांकि मुझे गोश्त भी पसंद है, मैं गोश्त भी खाता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ वेजिटेरियन हूँ। आप मुझे कहें यार जिशान, एक तरफ है आपके पास जो मील कोर्स है वो है अच्छा भुना हुआ मटन, चिकन रोस्ट, बारबेक्यू, किसे नु पसंद चिट्टे, और फिश भी चलो इवन ऐड कर लो। और दूसरी तरफ आप कहोगे जिशान, दूसरे टेबल पे आपके पास है शोरबे वाले चने,
काले चने, इनफैक्ट बॉइल्ड राइस या जीरा वाले राइस, और उसके साथ साथ आपके पास है फ्राई बैंगन, उसके साथ साथ आपके पास है जी चने की दाल, हाँ उसके साथ आपके पास है काली दाल जो मसर की दाल होती है वो। ट्रस्ट मी, एनी डे एनी टाइम आई वुड चूज टू सिट ऑन दैट टेबल, वो जिसमें दाल वगैरह है। आई जस्ट लव इट मैन। असल में ना बहुत सारे लोग मेरे से पूछते भी हैं कि जिशन भाई आप बातें करते हैं तो थोड़ा बहुत डर शर नहीं लगता, तो मैं उनसे कहता हूँ कि डर इसलिए भी नहीं लगता कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जरूरत ही बड़ी काम है, मैंने जिंदगी ख्वाहिशात पे गुजारी नहीं कभी। तो जब आपकी ख्वाहिशात कम होती हैं ना, जब आप की ख्वाहिशात कम होती हैं तो फिर आपको बहुत सारी चीजें कंट्रोल नहीं करती। और चले मैं ढके छुपे अल्फाज में अगर हम कुछ बातें गहरी गहरी कर जाएं, बहुत सारे लोग हैरान हो रहे हैं ना कि भाई कैसे कर सकता है कोई बंदा, समझ रहे हैं मेरी बात, कि कैसे कर सकता है कोई बंदा। यकीन जाने उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह भी है, जब बंदा ख्वाहिशात का गुलाम ना हो ना, फिर उसका तवक्कल बड़ा मजबूत हो जाता है। दूसरी दफा ये जो ग्रीन टी है मेरे ऊपर गिरते गिरते बची है, तो मेरा ख्याल से मैं इसको पी लूं पहले और उसके बाद फिर आपसे बात कर लूं। आप ये कलाम सुने, बड़ा मजे का कलाम है, इसको सुने, मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास। ये वाला सुने आप, आबिदा परवीन जी को सुने, मैं बस 2 मिनट में आया।
वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से खुश आमदीद आपको। एंड सॉरी कुछ वेट के लिए, मैंने कहा मैं एक बार जरा भरपूर अंदाज में ग्रीन टी को एंजॉय कर लूं, उसके बाद फिर हम जो है वो आपसे गपशप लगाते हैं। आ चुके हैं वापस, कॉलर लेते हैं लाइन पे। बाय द वे मैं पिक्चर अपलोड कर चुका हूँ अपने इंस्टाग्राम पे, अगर आप देखना चाहते हैं तो जरूर जाइए मेरे इंस्टा पे और वहां पर आपको मिल जाएगी तस्वीर। और 051-111-000-101। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो हेलो जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं वकार बात कर रहा हूँ सर, मानसरा से। वकार फ्रॉम मानसेरा, क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए सर? ठीक है भाई जिशान भाई? सर अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत एहसान है अल्लाह का। आप सुनाए, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। आपने अभी मुझे हजरत अली का कौल बताया तो मैं वैसे नमाज में 2 बजे नमाज पढ़ता था ना, तो जब आपने कहा कि हजरत अली फरमाते हैं कि मैं जन्नत और जहन्नम की, जन्नत की लालच में नहीं और जहन्नम के खौफ से नहीं, उसी वक्त उठ के मैंने नमाज ईशा की पढ़ी है सर। ये आपकी ये कॉल सर, वाकई हमारा अल्लाह इस काबिल है। क्या बात है यार, सलामत रहे आप, सलामत रहे, दुआ किया करें हमारे लिए। जिशान भाई आप अब्दा प्रवीण का भी कलाम चलाया ना आपने? जी 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 जी। इसके अलावा आप वो एक और कलाम चलाया करते थे, मुल्कों मुल्कों में ढूंढते हैं मिलने को नायाब हीरे, इस तरह का आप वो चलाया करते थे। यार तूने तो दिल ही तोड़ दिया, मुझे ये कलाम बहुत पसंद है। वो कहता है कि ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों मिलने के नहीं नायाब ताबीर है जिसकी हसरतो हम ए हम नफस वो ख्वाब है हम ढूंढोगे अगर नायाब हीरे तेरी तो है। और सुनाए सर, कैसे आप, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छे सर। और सर क्या कहना चाहेंगे लाइफ में, हुक्म करें। बस आपका शो सुन रहा था, रमजान बहुत अच्छा गुजर रहा है। वाकई आप जैसे कह रहे थे रमजान गुजरता जा रहा है तो दिल उदास होते जा रहा है। ऐसे ही है ना, सही बात है, बिल्कुल। इसका बहुत इसका रमजान की फजीलत से अल्लाह ताला में फायदा उठाने की तौफीक दे। आमीन आमीन सी आमीन। बहुत शुक्रिया, ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफिज। एक कॉल और लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। वालेकुम अस्सलाम। आपको टेलीफोन मिला मिला के मैं तो 14 तब तक मेरे रोशन हो जाते हैं। सर देख लें फिर, आप हमारी मोहब्बत में आप करते हैं, वरना कौन किसके लिए करता है ये? यार इसमें कोई शक ही नहीं है। और सुनाए, सोए नहीं आप? 1 बज गए। हमारे और आपके दरमियान जो रकीब है वो आपकी भाभी है। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने कहा आराम करें, मैंने कहा जब तक कॉल मिलेगी नहीं आराम होगा नहीं। आपने कहना था मेरा आराम हराम है जब तक मैं जिशान से बात न कर लूं, है ना? क्या बात है। अच्छा जनाब, बात यह है कि ले गया जान मेरी रूठ के जाना तेरा। वाह वाह। ले गया जान मेरी रूठ के जाना तेरा, और ऐसे आने से तो बेहतर पना आना तेरा। भाई वाह भाई वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या बात। और मैंने तुमको दिल दिया, तुमने मुझे रुसवा किया। मैंने तुमसे क्या किया और तुमने मुझसे क्या किया? बड़ी ज्यादती की सर, बड़ी ज्यादती। अच्छा सर, गिरकर उठी आप, हाँ जी जी, आप सुनाए सर, सुनाए, आपके वैसे ही रहेगी। गिरकर उठी, पलटी तो एक आलम नया लाई। गिरकर उठी पलटी तो एक आलम नया लाई, नजर क्या कीमिया थी रंग कैसे उड़ा लाई। भाई वाह भाई वाह। अच्छा सर, आप भी माशाल्लाह चूंकि उम्र के उसी हिस्से में हैं जी, और जी जी, नहीं बोनस नहीं, अल्लाह ताला आपको हयाती दे। बोलिए। हाँ, तो सवाल सर मेरा ये कि आजकल ना खबर चल रही है सोशल मीडिया पे, अगर आपने देखी हो, कि वो रावलपिंडी से ही है साहब, माशाल्लाह काफी तवील उम्र उन्होंने पाई है और उम्र के आखिरी हिस्से में उनको जो है वो शादी का ख्याल दोबारा से आया। देखिए आपने वो खबर? क्लिप चली थी, वो देखी थी मैंने। अच्छा, तो वो इसके लिए उन्होंने कहा कि रिश्ते की जरूरत है, तो मैंने उसमें लिखा था रिश्ते की नहीं है फरिश्ते की जरूरत है।
चलिए अपना ख्याल रखें। हाँ, ठीक है, बहुत बहुत जी शुक्रिया। बोलिए बोलिए। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे आपसे मुझसे दोबारा माजरत करने की। क्यों सर, कितनी माफियां मांगेंगे? आप ऐसा काम क्यों करते हैं कि जिसके बाद आपको माफी मांगनी पड़े? देखिए हर दफा मैं माफ नहीं कर सकता। सम टाइम आई वुड लाइक टू गिव द पनिशमेंट। नहीं, वो इतनी बड़ी बात है कि वो तमाम सुनने वाले सुन रहे होंगे लिसनर्स, और सबके काम आएगी बात। जी जी। देखिए, जब आप का प्रोग्राम हो जाता है तो नेक्स्ट डे मैं सुनता हूँ पूरा प्रोग्राम आपके चैनल का। आपकी पूरी गुफ्तगू, जितने आए हुए होते हैं कॉलर्स, सबकी सुनता हूँ। तो मैंने अपने हिसाब से अपना एहतसाब करते हुए एक बात मैंने उसमें महसूस की कि जब निशान नासिर साहब से बात होगी तो मैं माजरत करूंगा उस पर। वो ये था कि जब आप शेर सुना रहे थे, जहाँ बैठ जाए वहाँ मैं खाना, याद है आपको? जी जी याद है सर। सारा कुछ सुना रहे थे तो आपका जुमला खत्म नहीं होता था कि मैं बीच में बोलता रहता था। शुक्र है ख्याल आया आपको। ये अच्छी बात नहीं है। बड़ी मेहरबानी। तो कोशिश कीजिएगा दोबारा ना हो। हाँ, ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए कि मैंने कहा यार मैंने तो इनको मौका ही नहीं दिया बोलने का। अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं सर। जी सर, मजे की बात यह है कि अक्सर लोग कहते हैं ना कि यार सॉरी बोल तो दिया है मैंने, मतलब आपकी बात नहीं कर रहे, इन जनरल भी बात करो, और ये सारे लोग जो सुन रहे हैं उनको भी बताओ कि व्हाट सॉरी एक्चुअली इज। सॉरी का मतलब ये है कि भाई ये जो काम मैंने किया है या मुझसे सरजद हो गया है, अव्वल तो ये मेरी इंटेंशन नहीं थी, मैं ये नहीं चाहता था कि ये ऐसे हो, लेकिन हो गया है मुझसे, तो मैं आज के बाद दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। हमारे यहाँ सॉरी को लोगों ने पता क्या समझा हुआ है? सॉरी ये समझा हुआ कि अच्छा यार चल अभी माफ कर दे, दोबारा फिर कर लेंगे। मतलब ये सॉरी का एक कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ। सही कह रहे हैं, यकीन करें ऐसे ही है, जबकि गलत है। हाँ, सॉरी का मतलब होता है कि यार ये काम करें और दोबारा उस चीज को दोहराएं नहीं। ट्रू 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 ट्रू। चले, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा हकीम साहब। बंद करने से पहले 2 कॉल नहीं सुनेंगे आप अमीरुल मोमिनीन के? सर क्यों नहीं सुनेंगे आप, माशाल्लाह, प्लीज अरशाद। आपने कहा था इमाम अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, और कॉल सुन लिया मैंने, तो 2 मैं भी सुना देता हूँ आपको। जी सुनाइए। कि अगर मेरे सामने से हिजाबात के तमाम पर्दे हटा दिए जाएं, तो अली के यकीन में रत्ती बराबर ना इजाफा होगा ना कमी। अरे 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 अरे। और मैंने जब अपने दोस्तों के सामने ये जुमला पढ़ा तो उसमें से एक मौलाना है बहुत मशहूर मारूफ, उन्होंने मेरी इस्लाह की और उन्होंने कहा उसमें से एक लफ्ज हटा दें और मानी कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे। वो ये था कि बंदों में एक बंदा ऐसा जिसने रातों रात अपना नफ्स बेचा और मर्जी रब खरीद ली। अरे 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 अरे। तो मैंने उनके सामने ये बात पेश की कि मौला अली फरमाते हैं कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना। अच्छा, उन्होंने कहा कि इक़्तिदार भाई इसमें अपने हटा दीजिए। मैंने इरादों के टूटने से रब को पहचाना, अपने रब को पहचाना। मैंने अपने इरादों के टूटने से गलत जुमला है, इसलिए कि जिस बंदे ने जिस मौला अली ने जब हिजरत को नफ्स बेचा और मर्जी इलाही ले ली, तो उसकी अपनी मर्जी तो जिंदगी में कभी रही नहीं। अच्छा सर, अब इस गुफ्तगू को यहाँ पे 1 सेकंड के लिए रोकिए, 2 कॉल मैं आपको सुनाऊं, फिर मैं इसी गुफ्तगू की तरफ दोबारा आऊंगा। आप यहाँ से आज बहुत मजा हमें देकर भी जाएंगे, लेके भी जाएंगे। अब जो सुनने वाले हैं उनके लिए बड़ी सहर अंगेज गुफ्तगू होगी। अब आप मुझे किसी पॉइंट पर ले आए हैं, हो सकता है कि ये इसी कॉल के लिए ही आज आपने कॉल भी किया और मैं बंद करने लगा था, आपने कॉल सुनाया, तो हो सकता है ये गुफ्तगू हमारी होने वाली है। अब लिस्टर अगले 5-6 मिनट जरा सुनिएगा। अच्छा, पहले तो हम जरा ना कॉल सुना दें। आपने जैसे सुनाया तो 2 कॉल मेरे ज़हन में भी आए, जरा सुनिएगा और लुत्फ लीजिएगा इसका। कोई किसी मकाम पर जाकर समझे तो समझे, वरना बा खुदा अली को बनाने वाला खुदा ही जाने कि अली क्या है, बा खुदा। ठीक है, अच्छा, सो कॉल ये है, मौला फरमाते हैं कि अगर मैं जाहिर कर दूं कि मेरी फजीलत क्या है, बिल्कुल, तो दुनिया पागल हो जाए। ठीक है, एक चीज तो ये साइड पे कर दीजिए। बिल्कुल। मूविंग फॉरवर्ड, आगे अगर हम बढ़ जाएं, मुझे ये बताइए, जैसे भी वो आप गुफ्तगू भी फरमा रहे थे ना कि उन्होंने कहा कि अपने इरादे हटा दीजिए,
जी सर अपना इधर लिखना चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, उसकी दो वजूहात है। आप पूछे, वजह पूछे अब। हाँ, वो क्यों? पहली वजह यह है कि मौला ने खुद कहा। जी अब आप नोट कीजिएगा, देखिए हमारे लिए तो इतना भी काफी था कि मौला ने खुद कहा। जी अब अगर इसके ऊपर गौर करें कि मौला ने क्यों कहा, तो मौला बार ही इतना ऊपर सेट कर रहे हैं कि भाई मेरे इरादे टूटने की वजह। आप समझ रहे हैं? इरादा आप बनाए, मैं बनाऊं, कोई और चलता फिरता शख्स बना ले तो बात की बात है ना। बेशक। मौला फरमा रहे हैं कि मैंने अपने इरादे, भाई अली का बनाया हुआ इरादा टूटा है। मैं आपको मिसाल देता हूं, चले मैं आपको और आसान करता हूं, अल्लाह करे किसी मुकाम पे जाके हम समझ पाए इस बात को। अब जब मौला ने दरे खैबर उखाड़ा, जी लोग देख रहे थे, जी ठीक है, और ये ऑब्वियस बात है कि अगर एक टेबल है, मैं मिसाल दे रहा हूं, एक टेबल है, वो एक आदमी नहीं उठा पा रहा, 40 आदमी या 45 आदमी नहीं उठा पा रहे, ठीक है, और एक शख्स जाए एक उंगली से उठा ले, तो लोग हैरान तो होंगे ना। बिल्कुल होंगे। जब मौला ने दरे खैबर उखाड़ा तो लोगों ने कहा ये इंसान तो नहीं हो सकता। बेशक। आप समझ रहे हैं मेरी बात? बिल्कुल बिल्कुल समझ रहा हूं। ये इंसान तो नहीं हो सकता। बिल्कुल। बात उसके मुतालिक हो रही थी जो जवाब देने के लिए सवाल का मोहताज नहीं है। बेशक। लोगों ने कहा आओ जरा इसके खैमे में चलता है। मैं बहुत कम पढ़ रहा हूं, बहुत ज्यादा छोड़ रहा हूं, बहुत कम पढ़ रहा हूं, समझ रहे हैं आप मेरी बात? बहुत सारी चीजें मैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, लोगों ने कहा कि हम खैमे में जाते हैं। जब खैमे में गए तो देखा कि मौला अली अलैहिस्सलाम जो की रोटी है तोड़ना चाह रहे हैं तो टूटती नहीं, और उनको कहते हैं कि जरा मुझे तोड़ दो। ऐसे ही है। क्यों? क्योंकि लोगों ने बाहर जाकर कहा कि जो की रोटी ना तोड़ पाए फिर उससे और क्या उम्मीद रखनी। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बात यह है कि मौला ने बार सेट किया है। आप समझ रहे हैं? तो वो जो बार सेट है ना, पढ़ना चाहिए कि भाई इरादा भी कोई आम इरादा थोड़ी टूटा है भाई। पहचाना अगर खुदा जा रहा है तो फिर इरादा भी तो अली का ही टूटना है ना। ये आपने बहुत गहरी बात की है। एक और जुमला कह दूं जी, एक और जुमला कह दूं। बिल्कुल सर, इस जुमले के बाद मैं नहीं जानता कि किस मकाम पे जाके कोई इस जुमले को समझ पाएगा, परख पाएगा, इसका लुत्फ ले पाएगा। बाखुदा ये जुमला अब जो मैं आपके सामने अमानतन तौफतन कहने लगा हूं, लिसनर के सामने भी, ये जुमला आपकी रूह को, आपके ख्याल को तवाफ करवा के ला सकता है नजफ से, अगर आप समझ गए तो। जी। आले बैत की तारीफ करना मुमकिन ही नहीं है। आले बैत, इसमें दो राय मुमकिन नहीं है। आले बैत की तारीफ करना मुमकिन ही नहीं है। क्यों? मुमकिन नहीं है। क्यों? क्यों? हाँ, ये सवाल है। देखिए, ये सवाल है क्यों? क्योंकि उनकी तारीफ उनके मुताबिक करने के लिए खुदा होना पड़ता है। वाह 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 वाह। तो इसी आपकी बात को अटैच करने के लिए कौन सुना दूं आपको? सर हुक्म कीजिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अली, खुदा को मेरे और तुम्हारे अलावा किसी ने नहीं पहचाना, और अली, मुझे खुदा और तुम्हारे अलावा किसी ने नहीं पहचाना, और अली, तुमको खुदा और मेरे अलावा किसी ने नहीं पहचाना। किसी ने नहीं पहचाना, किसी ने नहीं पहचाना, किसी ने नहीं पहचाना। देखिए निशान भाई, कुछ टाइटल हैं जो अहले बैत अताहर के लिए मखसूस हैं। वो है रासिखूना फिल इल्म, ऊतियुल इल्म, उलुल अलबाब, अहलुल ज़िक्र, उलुल अम्र। ये टाइटल है, ये लक़ब है। ऊतियुल इल्म यानी अक्ल शऊर वाले, रासिखूना फिल इल्म यानी गिलास में पानी और समंदर में गिलास, बहुत फर्क है दोनों में। ऐसा ही है। गिलास का पानी तो पिया और खत्म हो गया, मगर जो गिलास समंदर में है वो लिया भर लिया, लिया भर लिया, लिया फिर इल्म है। ये इल्म में है। ऐसा ही है। बहुत ये इल्म में है। असल में रासिख है किसमें? इल्म में। असल में हमारे ना एक जगह में गया
तो बुजुर्ग के साथ, काफी बड़े बुजुर्ग थे, हम तो कुछ भी नहीं थे, मैं दरबार ही था, मैं उनके साथ बैठा, महवे गुफ्तगू हुआ, तो उन्होंने 2 बातें कही जी उनसे। एक बंदे ने पूछा कि मौला अली अलैहिस्सलाम को मौला कायनात कहना चाहिए, तो उन्होंने पता है क्या कहा? जी उन्होंने कहा नहीं कहना चाहिए। भाई हमारी गर्दनें तो खड़ी हो गई कि ये क्या बात है, आप समझ रहे हैं मेरी बात? बिल्कुल बिल्कुल भाई विलायत शुरू इमाम अली अलैहिस्सलाम से हुई है, बुजुर्ग से। कोई पूछ रहा है, दरबार में बैठे हुए एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि भाई मौला कायनात कहना चाहिए, तो बुजुर्ग ने कहा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। हम चौंक के बैठ गए, भाई अब ये क्या है? तो आगे से जवाब सुनिएगा। जब उन्होंने हमारे हैरान चेहरे देखे, हमें सोचों में गुम देखा, तो आगे से कहा कि इसलिए नहीं कहना चाहिए क्योंकि कायनात बहुत छोटी है, अली बहुत बड़ा है। वाह 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 वाह। देखिए शुरू में लग रहा था कि क्या बोल दिया इन्होंने। तो बात बस ये है कि खास की बात आम के सामने बस डर लगता है, बाकी और क्या कहना, बहुत आला, बहुत शुक्रिया। बेहतरीन बात आप ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिए, खुदा सलामत रखे आपको भाई। अब जो आने लगा वो डराने लगा, नाम उसका हैदरे कर्रार है। हम रकाबी नहीं, बस वो साथी नहीं, वो मोहम्मद के काफिले का सालार है। खैर जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, शहादत के दिन इमाम अली अलैहिस्सलाम के करीब आते जा रहे हैं। अगर आप उनकी सीरत पढ़ें, और बिलखसूस वो सीरत जो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात ज़ाहिर है, वो तो हर दम जिंदा है, हर जा जिंदा है, वो तो नूर है, रोशनी है, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर उनके पर्दा फरमा जाने के बाद जो इमाम अली अलैहिस्सलाम की जिंदगी है, उसको जरूर पढ़ें आप। एक मकाम पर इमाम अली अलैहिस्सलाम कुएं में देखकर, अपना अक्स कुएं में देखकर फरमाते हैं, ये लोग समझते नहीं हैं, और ये तब तक नहीं समझेंगे जब तक मेरी दाढ़ी को खून से रंग न देंगे। मैं सलाम करता हूँ, ये जवाब तक नहीं देते। कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अपनी खैबर। 1:20 मेरा नाम ज़िशान नासिर है। शाह मर्दान अली, शाह मर्दान अली, शाह मर्दान अली, शाह बारकैफ गुल आफरीन ने हमसे पूछा लाहौर से कि तज़व्वुफ के बारे में बता दे। एक जुमले में बात खत्म करता हूँ, मुद्दा बहुत बड़ा है, टॉपिक बहुत बड़ा है, हम सारी रात भी गुफ्तगू करें तो गुफ्तगू खत्म नहीं होगी, लेकिन एक जुमले में दरिया को कूजे में बंद करके आपके हवाले कर रहा हूँ कि आप खुदा को बुलाएं, ये आपकी दुआ है, ये आपकी पुकार है। खुदा आपको अपने पास बुलाए, ये तज़व्वुफ है। दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अपनी खैबर कांप जाता है। शाह मर्दान अली, शाह मर्दान अली, शाह मर्दान अली, शाह मर्दान अली, शाह अगर हम मुकदमा खोले भी तो क्या कसूर था? अली का नाम, क्यों मौला को ये कहना पड़ गया कि रब्बे काबा की कसम आज अली कामयाब हो गया? शाह
क्या कसूर था? सिर्फ ये कसूर था कि बदर में 70 मुशरिकीन जहन्नम वासिल हुए, जिसमें से 35 से ज्यादा मौला अली अलैहिस्सलाम की तलवार से हुए। क्या कसूर था मौला का? ये कसूर था ग़ज़वा उहद में एक जाने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, दूसरी जाने मुशरिकीन है, दरमियान में अबू तालिब का बेटा खड़ा हो गया। बबांगे दोहल कह रहा है कि है किसी की जरूरत तो हाथ लगाए अब मोहम्मद मुस्तफ़ा को। क्या कसूर था? ये कसूर था कि खैबर में, ये कसूर था कि हारिस, अंतर, मरहब इनको पिछाड़ फेंका। बात इतनी सी है कि तलवार इमाम अली अलैहिस्सलाम की चलती रही, रसालत मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकारे दो आलम रहमतुल आलमीन रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचती रही। तौहीद मेरे बादशाह मेरे खुदा ताला की बचती रही। दर हकीकत ये बुग़्ज़ से अली थोड़ी था, दुश्मनी इसलिए थी कि अली उन सब का दुश्मन था जो खुदा के दुश्मन थे, जो रसूल के दुश्मन थे। अस्सलामुअलैकुम, कॉलर कौन है हमारे साथ, कहाँ से? हेलो अस्सलामुअलैकुम ज़िशान भाई। जनाब वालेकुम अस्सलाम, नाम बताइएगा सर। अजहर बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। अजहर फ्रॉम इस्लामाबाद। अजहर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए, आप ठीक हैं? अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक। जनाब ज़िशान भाई बहुत प्यारी बातें हो रही है माशाल्लाह। जनाब सिलसिला आगे बढ़ाइए। आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। मैंने कहा सिलसिला आगे बढ़ाइए। वो मैंने कहा जी, मैं भी पहले सबसे पहले तो आप जो आज माशाल्लाह इफ्तारी प्रोग्राम कर रहे हैं जी, तो बहुत ही अच्छी और खूबसूरत तरीके से इसको आप करें। अल्लाह पाक आपके इश्क में बरकत अता फरमाए, इसको कबूल फरमाए। बहुत शुक्रिया जी, आमीन सुम आमीन या इलाही आमीन। और मौला अली की शान में आप बता रहे थे तो मैंने कहा मैं भी छोटा सा अपना एक जी जी बयान कर दूं। जी जी नहीं मिट्टी से बूतराबी से मसला है, वाह। तुम्हें हकाइक की बेहिजाबी से मसला है। अली से जितने भी लोग जलते हैं याद रखना उन्हें मोहम्मद की कामयाबी से मसला है। भाई वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह। और तहजीब हाफी एक शायर है, बाकी तो चले उनकी जैसी भी शायरी है बहुत अच्छी है, बहुत सारे लोगों को पसंद भी है, लेकिन उनका एक शेर ऐसा है जो मुझे लगता है कि बारोज़े महशर अगर उनके सारे काम को एक तरफ तोला गया और इस एक शेर को एक तरफ रखा गया तो इसका पलड़ा भारी होगा। वो कहते हैं कि तबाह थी वे जिदा मोहम्मद दियाल दनाल वैर होवे, तबाह थी वे जिदा मोहम्मद दियाल दनाल वैर होवे, साडे मां प्यू दा दीन बच गए अली दे पुत्रा दी खैर होवे। भाई वाह। तो एक जी जी इसके साथ जो हमारे पीर मुर्शिद है वो अपनी किताब में लिखते हैं, शाह मोहम्मद गौस कादरी अहमद लाहौर,
और कहते हैं कि अगर एक पीर है तो जब वो मुरीद करता है तो उस पे लाजिम है मुरीद को ये दुआ पढ़ाए जब वो मुरीद करता है और सारी जिंदगी ये दुआ मुरीद पढ़ता रहे कि अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीना व इमामुल मुत्तकीना वसीउ रसूलुल्लाह असदुल गालिब मौलाना सैयदना अली इब्न अबी तालिब करमुल्लाहु तआला वजहुल करीम। ये आपने जितनी भी ये तहरीर पढ़ी है, दुआ पढ़ी है, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जो लोग सुन रहे हैं, अगर अरबिक का आपको तर्जुमा नहीं आता तो मैं इसको तर्जुमा करके आपके सामने बता दूं। अरबिक की ये सतर थी जिसका मतलब ये था कि मैं गवाही देता हूं कि जनाब अली इब्न अबी तालिब अल्लाह के वली हैं, इमाम मुत्तकीन हैं यानी कि परहेजगारों के और मोमिनीन के इमाम हैं और अल्लाह ताला के शेर हैं। तो इसमें तो किसी को कोई ख्याल दूसरा रखना ही नहीं चाहिए इंशाल्लाह। बेशक जब ये पढ़ते हैं तो गायबी मदद ऐसी आती है कि पता चलता है कि सुभान अल्लाह। माशाल्लाह जी, चले बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। और भाई ने मदद का जिक्र किया एंड ऑल दैट। अच्छा, कुछ मामलात ना फिक्र के होते हैं या अपनी अपनी सोच के भी होते हैं, तो हमें उसमें उलझना नहीं चाहिए। मैं ये बात इसलिए करूं क्योंकि मैं अब आपको एक शेर सुनाने लगा हूं। तो फिक्र के मामला, जैसे अक्सर मुझे अभी इंस्टा पे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, जैसे ही रमजान शुरू हुआ तो मुझे मैसेजेस आने शुरू हो गए कि जिशान भाई आप तरावी पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, तरावी पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। ठीक है, अच्छा बात सिर्फ ये है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए इतनी आसान कर दी ना जिंदगी, यकीन करें। खुद मुश्किलात देखी, मसाइल देखे, सब कुछ किया, लेकिन हमारे लिए बड़ा आसान कर दिया। वो ऐसे कर दिया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम दो चीजों के दरमियान कंफ्यूज हो जाओ, मतलब मफहूम बयान कर रहा हूं कि दो चीजों के दरमियान कंफ्यूज हो जाओ और तुम किसी आलिम से मशवरा करो और एक आलिम कहता हो कि कर लो और एक आलिम कहता हो कि ना करो, तो फिर तुम जो चाहे कर लो, तुम्हें उसका सवाब मिल जाएगा। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर एक आदमी, में बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे आपको मिसाल दे रहा हूं, एक आदमी कहता है कि भाई चाय पी लो, आप कंफ्यूज है कि चाय पीऊं या ना पीऊं, एक आलिम कहता है पी लो, एक कहता है ना पियो, तो अगर आप पी ले तो भी आपके लिए ठीक हो जाएगा, ना पिए तो भी ठीक हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसलिए अपनी अपनी तहकीक करें। अगर आपको समझ में आए कि पढ़नी चाहिए तो पढ़े, नहीं समझ में आए तो आपके पास इख्तियार है। सो फिक्र के मसाइल अपने अपने होते हैं। इसी तरह जैसे भी भाई ने कहा ना कि ऐसे गैबी मदद आती है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई नहीं, भाई अगर किसी को महसूस होता है तो उसको होता है, आप कैसे कहेंगे कि भाई नहीं आती उसकी तरफ, और अगर किसी को नहीं होता तो आप कैसे कहेंगे कि नहीं भाई तुम्हारी तरफ आती है। लेकिन एक एनर्जी, एक ताकत, एक रूहानी प्रेजेंस मैं हमेशा फील करता हूं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और याद रखिएगा कि अगर कोई कहे कि भाई कोई अल्लाह को क्रॉस करके आ सकता है तो फिर तो ऑब्वियसली ये थॉट भी गलत है, और रोजे क़यामत सबसे पहले इमाम अली अलैहिस्सलाम ही उसकी गर्दन पे अपनी तलवार रखेंगे। लेकिन अब शेर सुनिएगा, शेर ये है कि दिया जब मुश्किल में सकीना का वास्ता, दिया जब मुश्किल में सकीना का वास्ता, मदद करने को अली से पहले अब्बास आ गए। दुआई देगा कोई चीख चीख कर एक दिन, खिलाफ दीन नहीं है अली अली कहना। वो अपनी माँ की शिकायत करेगा महशर में कि उसने क्यों ना सिखाया अली अली कहना, अली अली कहना। जाना फिदा अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात करे, नाम बताइएगा। मैं ख्याम अब्बासी बात कर रहा हूँ मरी से। क्या बात है बासी साहब, मरी का मौसम कैसा है पहले तो ये बताएं। मरी का मौसम बस ठंडा भी है, गर्म भी है। आप वो गाना तो नहीं गा रहे कि हाय हाय ये मजबूरी और ये सावन और ये दूरी? नहीं, हम तो ज्यादा टाइम पिंडी ही होते हैं, बस कभी कभी आते हैं काम करते हैं। अच्छा 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 अच्छा। और सुनाए क्या चल रहा है लाइफ में?
बस शुक्र है अल्लाह पाक का। आप सुनाएं, आप कैसे? करम अल्लाह का। क्या कहेंगे सर, कोई शेर, कोई बात, कोई गुफ्तगू? आगे बढ़ाइए सिलसिला, टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। आपका शो अच्छा है, मैं शो आपका सुनता हूँ। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब नाम बताइए। जी मेरा नाम हसन। हसन भाई कैसे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मैं कब से कॉल कर रहा हूँ आपको, लेकिन आप उठा नहीं रहे हैं। देख ले, मैंने उठा ली सर। मुझे फरमाइश थी कि मैं आपको कॉल करूँ। जनाब बोला मुझे। किसने बोला आपको? लाहौर से रिमशा ने बोला मुझे। लाहौर से रिमशा ने आपको बोला है और आप कॉल कर रहे हैं? कितने मासूम आदमी है यार, मतलब कितने अच्छे हैं, बल्कि आप कितनी बातें मानते हैं, मतलब है। क्योंकि वो हमारी शादी होने वाली है। तो यार कितने अच्छे आदमी हो, मतलब शादी होने वाली है तो आपने कहा नहीं कि भाई मैं क्यों कॉल करूं? मैं उनकी हर बात मानता हूँ। यार हर बात मानते हो? जी मैं मानता तो अगर शादी के बाद भी उन्होंने यही सिलसिला आपके ऊपर रखा और आपसे अपनी हर बात मनवाई तो फिर आपकी जिंदगी तो बड़ी तंग सी नहीं हो जाएगी? नहीं, मैंने उनसे वादा किया कि मैं बात करवाऊंगा आपसे उनकी। नहीं, मैं अपने हवाले से बात नहीं कर रहा, मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि और बातें अगर उन्होंने मनवाई आपसे। उनका ये ऐसे वो बहुत खुश होकर सुनती हैं तो। अच्छा नहीं, फर्ज करे ना, मतलब मैं चले आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, एक जाविया दिखाता हूँ, मतलब वो कहें कि भाई अपने एटीएम कार्ड मुझे दे दो और मेरे से पैसे लिया करो महीने के महीने पॉकेट मनी, फिर क्या करेंगे आप? कोई इशू नहीं है। ओ तेरी खैर। अगर वो कहें कि अपने मोबाइल का पासवर्ड मुझे बता दो? सब कुछ बता दूंगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब कुछ? सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा। जिंदगी भी दे दोगे उसको? हाँ जाहिर है, ऐसी जिंदगी का करोगे भी क्या? जो सब कुछ उनके नाम कर दिया तो पीछे बचा क्या है? यार इतनी मोहब्बत करते हो? बहुत ज्यादा। यार भाई तो ग्रीन फ्लैग है, बल्कि ग्रीन फॉरेस्ट हो तुम तो यार। वो जो हमारी बहन है रिमशा, उन्होंने क्या किया था ऐसा कि मतलब किस दरबार में जाके दुआ मांगी थी उन्होंने? उन्होंने कुछ नहीं किया, सब कुछ मैंने किया। अच्छा, मतलब आपको मोहब्बत हुई, उनको नहीं हुई आपसे? नहीं, वो उनको भी है, क्यों नहीं? तो फिर नहीं, अगर ये जो आप सब कर रहे हैं वो सब आपके लिए भी कर रही है, मतलब वो भी आपको अपने पासवर्ड वगैरह दे रही है? मैं एक बात बताऊं आपको, मुझे लग रहा है कि बहन हमारी अच्छी खेल गई है। मुझे लग रहा है भाई हमारा मासूम है, भाई मासूम है हमारा और बहन अच्छी खेल गई। सही खेल गई लड़की तो। अच्छा अगर आप बोल रहे तो मैं आपको एक कसीदा सुनाऊं? हाँ सुनाए ना सर, क्यों ना सुनाए। चलिए ठीक है। नदिए आसरा कुल जहान दा, नदी दा आसरा है मां हुसैन दी। नदिए आसरा मरियम विए जान दिए, जिन्हों रब चावदाए मरियम विए जान दिए, जिन्हों रब चावदाए। जबरील जंदे बुहे ते दिल पुछया न जाए। खातून कोई ये हो जैसन दी, किवे हम सर बने जंदे कदम मुते रखे हुसैन सर। ओ साहिबे हया है मां हुसैन दी। नदिए आसरा कुल जहान दा, नदी दा आसरा है मां हुसैन दी। नदिए आसरा। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। सलामत रहे, सलामत रहे। मुल्कों मिलने के
अच्छा, आज एक सवाल किया गया मेरे से और सवाल ये था कि हमने पढ़ा है कि वाक़या करबला में जनाब अब्बास के और भाई भी शामिल थे, तो उनका तस्करा उस तरह से क्यों नहीं होता जिस तरह से हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का होता है। अच्छा, जिंदगी में एक चीज याद रखिएगा कि जब भी किसी का तज़किरा हो, अल्लाह ने किसी को इज्जत से नवाजा हो, नाम से नवाजा हो, तो ये तकसीम खुदा की है, हमें उस पर राजी होना चाहिए। लेकिन फिर भी इंसानी सोच के अंदर अगर जवाब या सवाल की एक तशनगी हो भी, तो मुझे ऐसा लगता है कि तज़किरा होता ही उसका है जिसके पास इख्तियार हो और वो खामोश रहे। मैं मिसाल देता हूँ आपको, यकीनन भाई और भी थे, लेकिन 11 साल की उम्र में जिसको इमाम अली अलैहिस्सलाम के कपड़े पूरे आ जाए उसको अब्बास कहते हैं। तस्करा इसलिए उसका है। यकीनन भाई दूसरे भी मौजूद थे, लेकिन जो 13 साल की उम्र में सफैन के मैदान में आए और लोग देखकर कहें कि ये बोलता अली की तरह है, दिखता अली की तरह है, कहीं लड़ता भी तो अली की तरह ना हो, इसलिए तस्करा अब्बास का है। जिसको देखकर लोग कहें कि नहीं नहीं ये अब्बास नहीं अली है, इसकी जरा उतारो, ये अब्बास नहीं है ये अली है। यकीनन भाई दूसरे ही थे और दूसरे भी थे। हमारे लिए तो सरों का ताज है, दिलों की ठंडक है, लेकिन वो खत करबला की जमीन पर जो तलवार से खींचा उसका नाम अब्बास था, जिसने कहा कि है हिम्मत तो इस खत इस लकीर को पार करके दिखाओ, मैं तुम्हें बताऊं मैं किसका बेटा हूं। यकीनन भाई और मौजूद थे, लेकिन वो हजरत अब्बास ही थे जिन्होंने फिर उस खत को अपने पांव से मिटाया। यकीनन भाई और भी थे, लेकिन वो अब्बास ही था जिसके बारे में यजीदी फौज ने भी बयान किया। फिर शायर तखय्युल की दुनिया में कहता है कि क्यों लड़न तो रो क्या है, क्यों लड़न तो रो क्या ही मैनू ए गल दसा, क्यों लड़न तो रो क्या ही हुसैन, क्यों लड़न तो रो क्या ही मैनू ए गल दसा, साडी 9 लाख फौज ते भारी हा, तेरा एक अब्बास भिरा। यकीनन भाई और भी थे, लेकिन जनाब इब्राहिम जो कि मालिक अश्तर के बेटे थे और बेस्ट फ्रेंड थे हजरत अब्बास के, उनसे रवायत है कि बचपन में वो अब्बास था जो मौला अली अलैहिस्सलाम की तन्हाई को शिद्दत से महसूस करता था और वो चाहता था कि वो बहुत जल्द इतना बड़ा और ताकतवर हो जाए कि मौला अली अलैहिस्सलाम को किसी और लश्कर की जरूरत ही ना रहे। यकीनन भाई और भी थे, लेकिन वो हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम ही थे। जब यजीदी फौज की तरफ से कहा कि पानी के करीब लगाए खैमों को हटाओ, अब्बास आगे बढ़े, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने रोका। हजरत अब्बास ने सर तस्लीम खम किया, खैमे उखाड़ने शुरू किए, वरना अब्बास की मौजूदगी में हुसैन से कोई इस लहजे में बात करे। शायर तखय्युल की दुनिया में कहता है तो पट खैमे वंजरे तिला, तो पट खैमे वंजरे तिला, आख्या शिमर लई ने, हैरान अब्बास दी जिंदगी विच किवें कीती जुरत लई ने, जरा इज़न देवे मैनू प्यो अकबर दा, जरा इज़न देवे मैनू प्यो अकबर दा, मैं कर देवां सुर्ख जमीन। चलिए, ये सारी बातें तो अपनी जगह, औलाद को सबसे ज्यादा कौन जानता है? मैं जानता हूँ मेरे सुनने वालों में ज्यादा तादाद जो है वो खवातीन की है, और मेरा ईमान है इस बात के ऊपर। एक तो होता है ना कि यकीन होता है किसी बात पर या आपकी ऑब्जर्वेशन होती है, लेकिन मेरा इस बात पर ईमान की हद तक का यकीन है। मतलब इतना ही यकीन है जितना मुझे इस बात पे यकीन है कि खुदा ताला मौजूद है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी खुदा है,
इमाम अली अलैहिस्सलाम वलायत के सरदार हैं, उतना ही ईमान मुझे इस बात के ऊपर है कि औरत बे औलाद भी हो तो माँ ही होती है, औरत बे औलाद भी हो तो फितरतन माँ ही होती है, जिस उम्र के हिस्से में हो वो फितरतन माँ होती है। अब मेरा सवाल है, आपसे जल्दी से जवाब दीजिएगा, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, 1 मिनट का टाइम आपके पास है। मैं अपने कमेंट्स देखूंगा, इंस्टा के मैसेजेस देखूंगा। औलाद को सबसे बेहतर कौन जान सकता है? मिलने के नहीं नायाब हम, ताबीर है जिसकी हसरतों हम, ताबीर है जिसकी हसरतों हम, ऐ हम नफसों वो खाब हैं हम, ढूंढोगे अगर मुल्कों मिलने के नहीं नायाब हम, ढूंढोगे अगर मुल्कों। बिल्कुल सही जवाब। आप सभी लोगों ने कहा कि माँ, बिल्कुल सही जवाब है। औलाद को सबसे बेहतरीन अगर कोई जान सकती है तो माँ है। औलाद भूखी हो, चेहरा देख के सिर्फ माँ बता सकती है औलाद भूखी है कि नहीं, परेशान है कि नहीं, सेहतमंद है कि नहीं, कोई इसको इशू है कि नहीं। आपने कभी नोट किया होगा, अल्लाह ताला आपके भाइयों का मान सलामत रखे, बहनों का मान भाइयों पे सलामत रखे। इस आखिरी लम्हे रमजान की इस घड़ियों में, इन पुरसादत घड़ियों में, रात के आखिरी पहर अब जो मैं बात करने लगा हूँ, किसी मकाम पर जाकर कोई खातून, कोई बहन, कोई बीवी, कोई बेटी, कोई माँ इस बात को समझेगी। आपके अपने अपने घरों में भी अगर 3 भाई हो, 4 भाई हो, 6 भाई हो, 10 भाई हो, 2 भाई हो, 3 भाई हो, आपको पता होता है कि अगर लड़ाई हो जाए ना बाहर कहीं पर, एक भाई ऐसा होता है कि बहनें उसको रोक रही होती है कि यार इसको ना जाने देना बाहर, है कि नहीं, इसको ना जाने देना बाहर, ये चला गया तो फिर रंग और हो जाएगा। अब तक 6 भाई हैं, 7 भाई हैं, 5 भाई हैं, जा भी रहे हैं, लड़ भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, लेकिन उन सारी बहनों की तवज्जो उस एक भाई की तरफ होती है कि यार इसको ना जाने देना बाहर। माँ भी कह रही होती है इसको ना निकलने देना बाहर, ये बाहर गया तो रंग और हो जाएगा। यही वजह है कि अब से कुछ दिन के बाद 19 रमजान वो रात आएगी जिस रात में बार बार इमाम अली अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ देखकर फरमा रहे थे, रात तो यही है जिसका मुझसे वादा था। जब बुज़दिल इब्न मुलजिम ने वार किया इमाम अली अलैहिस्सलाम में, इमाम अली अलैहिस्सलाम को लाया गया तो जनाब उम्मुल बनीन वालिदा माजिदा हजरत अब्बास, बेटे यकीनन और भी थे, भाई और भी थे हजरत अब्बास के, आवाज किसको दी उम्मुल बनीन ने? शायर तखय्युल की दुनिया में लिखता है कि माँ ने बेटे से कहा हजरत अब्बास से, तू ते आदा है तू कर सगने अरब दी सुर्ख जमीन। तू ते आदा है यानी कि तुम कहते हो, तू ते आदा है तू कर सगना है अरब दी सुर्ख जमीन, तेरे जींदियां जी कोई प्यूते वार करे तेरी जिंदगी दी तौहीन। हाय हाय हाय, तू ते आदा है तू कर सगना है अरब दी सुर्ख जमीन, तेरे जींदियां जी कोई प्यूते वार करे तेरी जिंदगी दी तौहीन। जाए तारीख में तमाम तर हकीकत छुपी है, हकीकत मौजूद है, अगर आप हक के मुतलाशी हैं बताएं, देखें सतरें क्या कह रही हैं। इब्ने मुलजिम मलून को पकड़कर कौन लेकर आया, लेकिन आगे शहनशाहों का शहनशाह था, दुनिया समझ ही नहीं सकी कि अली कितने करीम है। मिलने के नहीं नाया, जनाब उम्मुल कुलसूम के घर आखिरी रोजा इफ्तार किया, शरबत बेटी ने ला के रखा। ये आज हम हैं जो दस्तरखान में 6-6, 7-7 डिशेज ना हो तो रोजा इफ्तार नहीं करते। इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने 2 से ज्यादा चीजें रखी गई तो कहा कि 1 से ज्यादा नेमत हो तो मैं दस्तरखान पर इफ्तार नहीं करता। आप जानते हैं बेटी ने चाह से बनाया, दिल से बनाया, मिजाज से वाकिफ थे अपने बाबा के।
शरबत पेश किया तो कहा नहीं बेटा शरबत नहीं। कहा बाबा मैंने दिल से बनाया। कहा अच्छा बहुत असरार करती हो तो रख दो, कल मेरा एक मेहमान आएगा उसको पिलाना। इब्ने मुलजिम सामने आया, हाँप रहा था, जबान तालू के साथ जुड़ी थी। वार हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम पर किया था। सामने अब्बास खड़ा था। ये मुअम्मा हल ना हुआ, ऐ दर्द। जनाबे इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसको शरबत पिलाओ, पानी पिलाओ, इसके हवास बहाल हो। एक बेटा आगे बढ़ा, बेटे और भी थे, सवाल का जवाब दे रहा हूं, बेटे और भी थे, भाई और भी थे, लेकिन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने किसको कहा जाए तारीख में पढ़ें? कहा नहीं आप नहीं, अब्बास तुम पिलाओ। मौला अब्बास क्यों? अगर आज ये इसको पानी पिला लेगा तो मैं मुतमईन हूं कि करबला में हुसैन के कहे पर चुप हो जाएगा। ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, मैं नहीं जानता कि वो कौन लोग होते हैं जो फिकों की बातें करते हैं, जो फिरका परस्ती करते हैं, मैं नहीं जानता। मैं रमजान की इस पुरसादत घड़ियों को गवाह बना के, खुदा को गवाह बना के कह रहा हूं कि खुदा गारत करे हर उस शख्स को जो एक लम्हे के लिए भी ये सोच कर आले बहद की तारीफ करे कि मैं कुछ फिरका परस्ती कर रहा हूं या किसी और फिरके की जिद में कर रहा हूं। ताबीर है जिसकी, हमारी मुश्तरका जागीर है मुहिब्बे अहले बैत होना। ये हुब्बे अहले बैत, हुब्बे इमाम अली अलैहिस्सलाम, हुब्बे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम अली अलैहिस्सलाम, हजरत अब्बास, ये हमारी मुश्तरका जागीर है। ना ये शजरों की मोहताज है, ना ये फिरकों की मोहताज है। मैंने यकीन जाने बहुत सारी खवातीन अपनी जिंदगी में ऐसी देखी हैं जो कि एक खास मुकातबे फिक्र से ताल्लुक नहीं रखती, लेकिन हजरत अब्बास पर इतना मान है कि मैं क्या बताऊं। यहाँ पर परेशानी पड़ती जाए तो वहाँ पर बारगाह खुदा ताला के सामने हजरत अब्बास का वसीला पेश कर देती हैं। तो भाई हमारी माँ बहनों को आज 1400 साल के बाद हजरत अब्बास के नाम पर इतना मान है, जनाब ज़ैनब को कितना होगा? ताबीर है जिसकी हसरतों, वो नायाब बाप का नायाब बेटा था, नायाब हुसैन का नायाब भाई था। ऐ हम नफसो वो भाग गए हैं, ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं। ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, ऐ दर्द बता कुछ तू ही पता, ऐ दर्द बता कुछ तू ही पता, अब तक ये मुअम्मा हल ना हुआ। यही बात है, यही वजह है कि आज 1400 साल के बाद भी किसी मकाम पर, किसी जगह पर अब तक ये नारा लग जाए कि शेर अब्बास हम में है, मलंग किसी दुनिया के किसी कोने में किसी हाल में मौजूद हो, जवाब देता है शेर अब्बास, हाय अब्बास। हम में है दिले बेटा, ये हकीकत है कि और भाई भी थे और बेटे भी थे, लेकिन आप जो 9 दिन 9 लाख को अपनी आंख के जोर पर रोके रखे, दिलोगे अगर मुल्कों, उसे अब्बास कहते हैं। मिलने के नहीं नायाब हैं। और सुन ले ये बात, ढूंढोगे अगर, उसे रवा ही नहीं कि सनाए अब्बास करे, उसे रवा ही नहीं, उसे जचता ही नहीं कि सनाए अब्बास करे जो जिंदगी के किसी मकाम पर बेवफा हो जाए।
हसरत का मारा मैं हैरत हसरत का मारा खामोश खड़ा हूँ साहिल पर मैं हैरत हसरत का मारा खामोश खड़ा हूँ साहिल पर दरियाए मोहब्बत कहता है कहता है आ कुछ भी नहीं पाया ढूंढा गे अगर मुल्कों ढूंढा गे अगर मुल्कों मिलने के नहीं नायाब मैं सारी रात भी बयान करता रहूं, सारी रात क्या सारी उम्र भी बयान करता रहूं तो ये बात कहीं खत्म नहीं होगी। फिर चलते हैं लाखों ही मुसाफिर चलते हैं मंजिल पे पहुंचते हैं तो यकीनन भाई और भी थे, बेटे और भी थे, लेकिन उस हस्ती ने जिसने खुदा से कभी कुछ ना मांगा और बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने उसने किसके आने की दुआ मांगी। शायर तखय्युल की दुनिया में लिखता है ना मोहब्बत ना मवद्दत ना विला मांगी है। रात का आखिरी पहर है, मुश्किल से मुश्किल दुआ दिल में रख लें। मेरा ईमान है जिक्र उसका हो रहा है जो बाबुल हवाइज है। अल्लाह सबकी मुरादों को दुआओं को कबूल फरमाया, आमीन सुम्मा आमीन या इलाही रब्बुल आलमीन। ना मोहब्बत ना मवद्दत ना विला मांगी है, ना फजाइल ना फजीलत ना सना मांगी है, ना कभी नुसरत इस्लाम की दौलत मांगी, ना ये तलवार चलाने की अदा मांगी है, ना ये जर्रार ना कर्रार ना खैबर में अलम, ना ये आंखों की मुसीबत ना शिफा मांगी है, ना कभी नफ्स ही मांगा, ना शबे हिजरत जान, ना ये बिस्तर ना ये खालिक की रजा मांगी है, ना ये वल शम्स का चेहरा, ना ये वल्लैल की जुल्फ, ना यदुल्लाह, ना ये आवाज़े खुदा मांगी है, ना सुलेमान की हुकूमत, ना वो कुव्वत मांगी, ना अंगूठी, ना ये दहलीज़े अता मांगी है, ना कभी हजरत दाऊद का लहजा मांगा, ना कभी गैब के पर्दे की सदा मांगी है, ना कभी हजरत दाऊद का लहजा मांगा, ना कभी हजरत दाऊद का लहजा मांगा, ना कभी गैब के पर्दे की सदा मांगी है। जिसने न मांगा हो खुदा से उम्र भर कुछ भी, जिसने ना मांगा हो खुदा से उम्र भर कुछ भी, जिसने ना मांगा हो खुदा से उम्र भर कुछ भी, उसने भी अब्बास के आने की दुआ मांगी है, उसने भी अब्बास के आने की दुआ मांगी है। सरदारी हुसैन दी मेरा नाम ज़िशान नासिर है। मैं प्रोग्राम करता हूँ हर जुमे रात की रात 12 से 2 और हर हफ्ते की रात 10 से 12।
आप मुझे अभी इंस्टा पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से मैं आपके मैसेजेस बराह रास्त प्रोग्राम में शामिल कर रहा हूँ, उसके बाद आपसे इजाजत लूंगा। इंस्टा पे जाइए, वहां पे लिखिए ज़िशान नासिर, मैं आपको मिल जाऊंगा। एग्जैक्ट यूजर आईडी है ZEESHANNASIR26 ZEESHANNASIR26 ज़िशान नासिर 26 ये मेरी इंस्टा आईडी है। यहाँ पे चाहिए, मैं अभी आपके मैसेजेस वहां से शामिल कर रहा हूँ। हर कोई करदा पे तबेदारी हुसैन दी। पलवशा हमारे साथ मौजूद हैं, खुशबख्त जाज अहमद खान हमारे साथ मौजूद हैं, लाइबा हमारे साथ मौजूद हैं, सुंदर से हमें मैसेज कर रही हैं, सेवन एलिया हयाती हमारे साथ मौजूद है, कह रहे मे अल्लाह ब्लेस यू विद मोर एनर्जी, यू हैव अ ग्रेट वॉइस, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। इकरा हमारे साथ है, किंजा क्वीन हमारे साथ है, जुनाइशा हमारे साथ है, सारा हमारे साथ है, तनवीर तानी हमें मैसेज कर रहे हैं, तथीर ज़ैनब हमारे साथ है, अनाया हमारे साथ मौजूद है, सायरा हमारा प्रोग्राम सुन रही है, खानसा इज देयर, इकरा खान इज देयर, हिरा हुसैन इज देयर, गुलाफरीन इज देयर, सोबिया इज देयर, जोई इज देयर, खाकजादी इज देयर, सियाल हूर इज देयर, हानिया राजपूत इज देयर, फरवा रुबाब सुन रही हैं, इमन अब्बास हमारे साथ हैं, क्वीन हमें सुन रही है, पापा की परी है जी, जुबैर अख्तर हमारे साथ हैं, मौसन जिशानियन, इनोसेंट जिशानियन, स्वीट कुड़ी, जिमल खान, सबर राना, चौधरी अजहर, अलीजा जट, बाला खातून, मलाइका, स्टेला, मिशी, तानी, शाखे, सुमेरा हसन, विंते अवा, फरजीन, अंजाल, हारिस सियाल, डॉल क्यूटी, यमुना इरशद सुन रही हैं, अस्सलाम वालेकुम, हक का पैगाम पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया सर, सलामत रहे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। सैयदा हिना हमारे साथ है, ज़हरा हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया ज़हरा। चौधरी अजहर हमारे साथ हैं, कहने सलामती आपका मुकद्दर हो, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। बाय द वे जनाब, आप में से बहुत सारे लोग इंस्टा पे मुझसे पूछ रहे थे कि क्या हम आपके साथ शामिल हो सकते हैं। मैंने पिछले जो थर्सडे उस पर भी यही जिक्र किया था। बिल्कुल, जो इफ्तार ड्राइव है, अगर आप शामिल होना चाहें तो ज़रूर हों। मैं कैसे किसी को कहूँ कि जी आप ना हों, लेकिन अगर आप शामिल होना चाहें आप ज़रूर हो सकते हैं। यू कैन प्ले योर पार्ट इन इट। बाकी अल्लाह ताला हम सब के लिए अपने रहमत के दरवाजे खोल दे, हमारे दस्तरखानों को वुसअत अता करे, आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, किसी कम ज़र्फ़ का मोहताज न करे, कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। गम आपको सजदे की हालत में जाकर खुदा से रू कर मांगना पड़े तो जरूर मांगिए। खुश नसीब है वो आंख जो गमे हुसैन अलैहिस्सलाम में रोती है। छोड़ फरीद न यार दामन, दूहा जहां न दाओ साडा जामन। वो दामन अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम रहमतुल आलमीन रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, और जमानत उसी शख्स की दी जाती है जिससे कोई गलती होती है। अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल परफेक्ट हैं तो ठीक है, फिर चलने दे जैसे चल रहा है। अगर परफेक्ट नहीं है, कोई गलती हो सकती है, इंसान है, तो फिर न छोड़ फरीद यार दामन, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दामन, दोवा जहाना दे साडे नजामन। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। जिथा पैर होवे उथा ही खैर होवे, कुल आलम दी खैर उन्हां दे सदके साडी भी खैर। आप लोगों का ज़िशानियन फूकी जार है, मुझे जरूर फीडबैक देना इंस्टा पे, जस्ट राइट ज़िशान नासिर और इंस्टा में आपको मिल जाऊंगा। थ्रू योर मैसेजेस अपना फीडबैक जरूर पहुंचाओ। जिंदगी ने सांसों ने और सबसे बढ़कर अगर अल्लाह ने मौका दिया तो आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखना। एंड बाकी बहुत सारी चीज़ें मैं रेडियो पर इसलिए बयान नहीं करता टू नॉट ब्रैग इट अप। हम ट्राई कर रहे हैं कि मैक्सिमम कैपेसिटी में हम लोगों तक पहुंचें, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम काफ़ी तादाद में लोगों तक पहुंच भी पाए हैं, नॉट ओनली फॉर द इफ्तार ड्राइव बट द राशन थिंग एज वेल। इवन ये बात मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि अगर कोई शख्स सुन रहा है और सफ़ेद पोश है, क्योंकि बहुत मुश्किल है आज के हालात में किसी से मांगना या कोई बात करना, तो डू रीच टू अस। हम ज़रूर इसके ऊपर देखेंगे कि व्हाट वी कैन डू अबाउट इट, एंड डेफिनेटली आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। यू नो, हम आपके लिए बेहतर करें, अल्लाह ताला आपके लिए बेहतर करे, और अल्लाह आपको हमारे वसीले के थ्रू कुछ बेहतर आपकी लाइफ कर सके। सो आप ज़रूर पहुंचिए, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी अपने तक पहुंचना है। खैर, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। ढके छुपे अल्फाज में मैं सिर्फ कोशिश करता हूँ कि पैगाम दे दूँ। ज़िशान नासिर साइंस आउट। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान हमेशा 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 जिंदाबाद। एंड एज आई सेड, जिंदगी ने सांसों ने और सबसे बढ़कर अगर अल्लाह ने मौका दिया
तो आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। जाओ, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा हमेशा जिंदाबाद। लाल सखी सोना